एक वुमेन एक घर का एक मेन पिलर होता है, यस। ठीक है? अगर वो कमज़ोर है, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? ये जो आपने बात कही है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखिए एक दिन अगर आप जो घर की लेडी होती है वो बीमार पड़ जाती है, पूरा घर रुक जाता है, या वो कहीं चले जाए 2-3 घंटे के लिए भी, तो वो बहुत पीछे से सबको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या करना है, ये तो फिजिकल पार्ट है Yes. कि क्या करना है। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, Yes. हम जंक फूड खा रहे हैं, हम कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। नहीं करने का तो एक क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज द इमोशनल पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया शिखर, कि स्पेशली फीमेल्स के लिए, और स्पेशली जब आफ्टर मैरिज और जब आपके बच्चे हो जाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज़ डेफिनेटली चेंज हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं, कि मुझे पहले दूसरों का ध्यान रखना है और आई कम लास्ट। ओबेसिटी लेवल पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें मेजर नंबर फीमेल्स का है, और सब वो चाहती भी तो है ना सुंदर दिखना। मेल तो मुझे ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन एक फीमेल ही है जो चाहती है सुंदर दिखे, अच्छे कपड़े पहने। प्लस साइज के स्टोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जो ट्रेंड चला है ना कि बॉडी पॉजिटिविटी वाला, जी। उसकी वजह से शायद ज़्यादा होने लग गया है इसमें। और ये आया कहाँ से? कोई भी ट्रेंड आता है वो वेस्ट से आता है, और वेस्ट में क्यों है ये इसकी इम्पोर्टेंस? क्योंकि वहाँ पे मोस्टली सब लोग बहुत ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते ही होते हैं। मेरे पास जितनी फीमेल्स आती हैं, ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहती, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है डिसीजन मेकिंग की। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हस्बैंड से अप्रूवल की, कि कुछ काम नहीं करती, जो कर रही होती है वो कुछ नहीं होती। बट स्टिल बता रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो किसी से अप्रूवल लेना हो, चाहे खुद से भी अप्रूवल लेना हो, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत लैग करती है। आप इस पे क्या कहना चाहती हैं? एग्जैक्टली, जैसा कि आपने कहा, जो होम मेकर्स हैं वो तो ऑब्वियसली उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत कम होती है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड और एनीवन एल्स। लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जो खुद अच्छा खासा अर्न कर रही है, स्टिल वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही है, स्पेशली अपने हेल्थ को लेकर या फिटनेस को लेकर या मेंटल हेल्थ को लेकर किसी को। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आया हूँ कि हर फीमेल जो अपने वेट को लेके परेशान है, जो अपने लाइफ में वेट को लेके स्टक हैं, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उनके लिए चाहता हूँ कि एक मैं आज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एक साइकोलॉजिस्ट, एक फीमेल वुमेन एक्सपर्ट जो सेल्फ लव के बारे में बात करती हैं, मैं उनको अपने पॉडकास्ट लेके आया हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, कि आप लोग के मन में कोई भी डाउट क्वेरी हो, जो आप लोग फेस कर रहे हो अपने हेल्थ को लेके, कि कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, उनके कोई सवाल डाउट क्वेरीज कि कैसे हम अपने जो जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से कैसे निकल सकें, उसके लिए मैं लेके आया हूँ। आप सबके डाउट्स क्वेरीज सब कुछ आज इस पॉडकास्ट में रिजॉल्व करूँगा। प्लीज एंड तक बने रहिएगा। इट विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल पॉडकास्ट दैट यू विल एवर हियर फ्रॉम अ वुमेन परस्पेक्टिव। सो हेलो मैम, प्रियंका जी। हेलो शिखर, हाउ आर यू? मैं पहले बता दूं, प्रियंका जी एक ऑथर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, उन्होंने एक सेल्फ लव क्वीन के नाम से जो है बुक लिखी है। आप लोग उसको प्लीज़ अमेज़ॉन पे जहाँ कहीं भी गए प्लीज़ को परचेज़ करें और पढ़ें। और इन्होंने बहुत लोग वुमेन को जो है गाइड किया है, कैसे वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है कि हम लोग फंसे हुए हैं, कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, बिल्कुल अपने उनको गाइड किया है। तो आज इसी पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग को थोड़ा सा गाइड करें कि कैसे वेट लॉस को एक बहुत बड़ा बैरियर बना हुआ है उनको, वुमेन को अपने फीलिंग के बारे में, कि कैसा एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है, क्या कपड़े पहने, क्यों कपड़े पहने, कहाँ घूमने जाएं, ये सब ब्रेक करेंगे आज इसी पॉडकास्ट में। सो मैम, आपको क्या लगता है कि ओबेसिटी से एक वुमेन के लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, ओबेसिटी जो वर्ड है उसको सुनते ही सबसे पहले तो एक इमेज आती है माइंड में, कि एक फिगर है कोई, थोड़ी बल्जी सी है, इधर उधर से फैट लूज निकला हुआ है। तो वो एक जो माइंड में इमेज आती है ना, वो सुन के बड़ी एक घबराहट सी देती है कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। स्पेशली उन फीमेल्स के साथ जो शायद एक टाइम पे बहुत स्लिम थी, फिट थी, हेल्दी थी, और फिर जब वो खुद को अपने आप को मिरर में देखती हैं कि वो चेंज हो गई हैं, बहुत ही एक डरावनी सी और डेंजरस सी सिचुएशन में वो अपने आप को फील करती है। फिज़िकल लेवल पे दिस इज़ ओबेसिटी, कि आप फिट नहीं हो, आपके अंदर स्टैमिना नहीं है, आप उतने एक्टिव नहीं हो जितने आप पहले हुआ करते थे। आपकी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि आप ओबेसिटी की वजह से आप वो डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो जो आप नेचुरली कर सकते थे। ये फिज़िकल लेवल पे हो गया।
बट इसको हम देखें अगर तो ये कई मायने में देखा जाए तो फिज़िकल के साथ साथ ही इमोशनल ज़्यादा है, कि ओबेसिटी का जो रीज़न है, रूट कॉज़ है, ऑफ कोर्स एक लाइफ़स्टाइल है ही कि आप अच्छे से नहीं, आप अपनी रूटीन में आप हो, जो आपको एक्शंस लेने चाहिए वो आप नहीं ले रहे हो, आपको आप यू आर नॉट टेकिंग गुड डाइट, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो एक एस्पेक्ट अलग है। बट एक इमोशनल एस्पेक्ट भी आता है जिसको हम आगे समझ सकते हैं डिटेल में कि ये कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों हम इतना फील करते हैं कि हमें चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई करूँ कि सबको सब कुछ पता है कि क्या करना है, बिल्कुल। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हाँ, इमोशनल पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। क्या करना है, ये तो फिज़िकल पार्ट हमने बोल दिया यस। कि क्या करना है, हम हुँ। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यस। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम कम्फ़र्ट ढूँढ रहे हैं, हुँ। हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, सुबह उठने में आलस कर रहे हैं, हमारा माइंड हमको 50 जवाब दे रहा है। ये तो हो गई कि हम क्या नहीं कर रहे हैं। हुँ। लेकिन क्या नहीं करने के साथ एक क्वेश्चन और है, मतलब क्यों नहीं क्यों नहीं कर कर रहे रहे हैं? हैं? एंड एग्ज़ैक्टली। दैट इज़ द इमोशनल पार्ट। बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे थे, वो कहते हैं कि शिखर, सब कुछ पता है हमें, मैं पहले बहुत फिट थी, मैंने पहले ये खेला है, मैंने पहले वो खेला है, हुँ। पहले मैं सूर्य नमस्कार करती थी, पहले मैं ये करती थी, जब से बच्चा हो गया है, फैमिली हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, अब मन ही नहीं करता है कुछ करने का, अपने लिए टाइम निकालने का मन नहीं करता है, हुँ। अपने लिए कुछ करने का मन नहीं करता है, उसके लिए आप क्या बोलेंगी? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया शिखर, कि स्पेशली फीमेल्स के लिए, और स्पेशली जब आफ्टर मैरिज और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ डेफिनेटली चेंज हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं, कि मुझे पहले दूसरों का ध्यान रखना है और आई कम लास्ट। हुँ, हुँ। और उस पहले लेकिन हो क्या रहा था, हम पहले खुद पे फोकस कर रहे थे, हम यंग थे और अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करके रख रहे थे, फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे। बट स्पेशली विमेन के साथ एक जो इतना बड़ा ट्रांजिशन होता है मैरिज के बाद और बच्चों के बाद, उसमें प्रायोरिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इक्वली, बट हम क्या करते हैं कि चूज़ कर लेते हैं एक चीज़, कि पहले बच्चे और फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर टाइम मिला बचा हुँ, तो मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अदरवाइज जैसे चल रहा है चलने दें। हुँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग का एक साइकोलॉजिकल एक थिंकिंग होती है कि जब तक पानी सर के ऊपर ना जाए, हुँ, तब तक कंफर्ट ज़ोन में हम बैठे हुए हैं। ठीक हुँ, है ना, अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ से, हुँ। नेक्स्ट अभी बस होली निकल मतलब ये जाए, वुमेन दिवाली सेंट्रिक निकल नहीं है, जाए, ये पूरे ये सभी के सभी लिए के है। लिए है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि क्योंकि आपने वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा कि ये वुमेन के साथ ज़्यादा होता है। हुँ, मेल्स फिर भी टाइम निकाल लेते हैं इतना, हुँ, हुँ। लेकिन फीमेल्स की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। उनके पास टाइम निकालना, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, पर टाइम निकालना उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो किसी और चीज़ों पर टाइम निकाल लेती हैं। मुझे मतलब ये है कि आपसे बात करने से पहले मतलब ऐसा नहीं होता, मेल ईगो होता है कि बस नहीं निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, बट होता है ना कि मेल ईगो पे हुँ। कि वो कर नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि हमें दूसरे के बताओ ना कि जब तक दूसरे के शूज़ में पैर नहीं रखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एग्ज़ैक्टली। तो फिर वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल का जो बिहेवियर है ना, वो हमेशा दूसरों की तरफ हमेशा रहेगा कि मेरा हाँ, बच्चा, मेरा हाँ, परिवार, मेरा वो, हाँ। तो सारी एनर्जी वहीं चली गई। हमारी एक्चुअली जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग बोलते हैं इसको हुँ, हम, कि बचपन से जब एक लड़की पैदा होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है धीरे-धीरे, तो उसको गर्ल्स की कंडीशनिंग अलग तरीके से होती है। उनको सिखाया जाता है, यू जस्ट गिव, यू हुँ, जस्ट सर्व, हुँ, हुँ, दूसरों को दो आप, दूसरों के लिए करो। हुँ, हुँ। खुद अगर टाइम बच गया तो खुद पे ध्यान दो। तो वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है बड़े ओवर द होते-होते ईयर्स। कि आप नहीं इतना ध्यान दे पाते फिर अपने ऊपर आपको। और मान लो अगर कोई देने भी लग जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आती हैं इस तरीके की, कि चलो हमने स्टार्ट भी कर दिया अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, तो हमें गिल्टी फ़ील होने लग जाता है। हुँ, हुँ। या हमारे रिलेशनशिप्स में थोड़ा-सा इश्यू आने लगता है, क्योंकि लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे पहले तो हमें टाइम देती थी, अब ये खुद को टाइम दे रही है। तो वो घर में भी सो थोड़ा-सा कॉल्ड ईगो आ गया ईगो आ है। जाता है थोड़ा-सा। हाँ जी। उनको लगता है कि अब ये खुद को कैसे प्रायोरिटाइज़ कर रही है। हुँ, हुँ। तो ये सारी चीज़ें ना उनको और अंदर की अंदर धकेलती हैं, उनको रोकती हैं कि नहीं, मुझे नहीं टाइम देना चाहिए खुद को, पहले मैं सबको सर्व कर लूँ, उसके बाद ही अपने लिए कुछ करूँगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मैं मतलब आपकी बात पे एग्री करूँगा। पहले इतनी मैं बहुत रैशनल एज़ अ मेल बहुत रैशनल थिंकिंग होता है, ये करना है तो करना है वाली बात है। हुँ। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ रहा हूँ चीज़ें। बट अब मेरा थोड़ा-सा आप मेरी बात का मुझे जवाब देना पसंद बताइए हुँ। कि एक वुमेन एक घर का एक मेन पिलर होता है, येस। ठीक है? अगर वो कमज़ोर है, ठीक है?
तो कैसे काम चलेगा? अगर उनको किसी को पीसीओडी, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी घुटने में दर्द हो रहा है, ठीक है, स्लीप इश्यूज़ हो रहे हैं, फैटी लीवर हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बाल झड़ रहे हैं, ये सारी, मैं मान रहा हूँ हार्मोन भी मैटर करते हैं, मैं मान रहा हूँ कि हाँ पोस्ट प्रेगनेंसी भी वो सब चीज़ें मैटर कर लेता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं हमें अपना वो बेसिक इनपुट तो देना है, बेसिक इनपुट, मैं हाँ एडवांस इनपुट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर वो नहीं देंगे, तो बाकी नीचे का जो पिलर, जो नीचे जो है, वो कैसे, पूरी इमारत कैसे खड़ी होगी, आप बताइए? एग्जैक्टली ये जो आपने बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर और फाउंडेशन हुँ, जो घर की है। अगर आप देखिए एक दिन अगर आप जो घर की लेडी होती है वो बीमार पड़ जाती है, पूरा हुँ, घर रुक जाता है, या वो कहीं चले जाए 2-3 घंटे के लिए भी, तो वो बहुत पीछे से सबको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, जो लेकिन वंस अगेन ये हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग है। लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप देना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने ऊपर फोकस नहीं डालेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे, जब तक अब मेरा खुद का कप भरा हुआ नहीं है, मैं दूसरों को कैसे दे पाऊँगी? जैसे मतलब गिव वाली बात हुई है गिव ना, जब तक जब मेरे मैं पास ही खुद नहीं जब है। मेरे पास ही नहीं है, मैं खुद एम्प्टी फ़ील कर रही हूँ, तो हुँ, मैं दूसरों को कैसे दे पाऊँगी? क्योंकि क्या होता है, जब आप खुद से आप जैसे आप जीना चाहते हो, जो आप अपने लिए करना चाहते हो, हुँ, नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक अंदर से ना बहुत इरिटेशन सी आती रहती है पूरे टाइम। बहुत आप नेगेटिव फ़ील करोगे और फिर वही सारी चीज़ आप स्पिल आउट करते हो अपने फैमिली मेंबर्स पे, वो छोटे-छोटे इरिटेशन निकलना, वो सब चीज़ें होना, वो बहुत परेशान कर देती हैं फिर हमको। मेरे पास है कि इतने सारे केसेस आते हैं, मैं आपको मतलब एक करके समझाऊँगा तो आप उसका जवाब दीजिएगा। कि एक था मेरे पास कि हस्बैंड, मतलब कि लव मैरिज हुई है, हुँ, बहुत अच्छे से लव मैरिज हुई थी। कह रहे पहले भी मैं हल्की-सी ओवरवेट थी, लेकिन इतनी नहीं थी। हुँ, लेकिन एक ओवर द ईयर्स क्या हुआ कि मेरा वेट पोस्ट प्रेगनेंसी से कैसे भी करके वेट बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रिपल हुँ, डिजिट पार हो गया, 120 केजी के आस-पास हो गया। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ अब स्पार्क रह ही नहीं गया है। वो कह रहे हैं कि करवट बदल के सो जाना, हुँ, या मेरी बात पे कोई प्रायोरिटी देना ही नहीं, कि उसको छोड़ो, जो है जो कोई कह रहा है उसकी बारे में बात हुँ, सुनते हैं, कि हुँ, उसकी बात छोड़ो, वो तो बेकार है, वो तो बोलती रहती है। ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हुँ, इसका सॉल्यूशन कैसे है? मतलब कि ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ को भी येस। जो है बॉर्न कर रहा है, और कहीं न कहीं मतलब कहीं न कहीं डिप्रेस्ड रहना, मतलब बहुत सारी डिवोर्स तक, केसेस तक भी ये फाइल अप हो रहे हैं। बहुत एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा, मतलब जैसे ना कि मैं हर बात में बोलता हूँ कि ओवर पॉपुलेशन की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में दिक्कत होती हुँ, हैं, है ना? हुँ, कि वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, ये सब। हुँ, वैसे ही मैं कहता हूँ कि एक बार मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर किसी के इंसान में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। एग्ज़ैक्टली। और वो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस पे हों, हुँ, चाहे वो डिवोर्स केसेस पे हों, चाहे वो जो है, मतलब आई कैन नॉट नेम इट, लेकिन एन नंबर ऑफ थिंग्स। हुँ। तो उसपे आप कैसे बोलेंगी कि कैसे करना चाहिए इस चीज़ के लिए? देखिए इसमें क्या आप होता कैसे है, डील करती हैं इन सब चीज़ों से? देखिए मेरे पास भी इस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं क्योंकि आप देखिए आप फिज़िकल फ़िटनेस पे काम करते हैं। मेरा काम है कि मैं मेंटल फ़िटनेस पे काम करती हूँ, क्योंकि जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ओबेसिटी दिखती हमें बाहर से फिज़िकली है, लेकिन उसका रूट कॉज़ इंटरनल ही है। आपके जो अंदर इमोशंस चल रहे हैं, हुँ, जैसा आप फ़ील कर रहे हो, आप जैसा जितना आपका स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो आप अपने अंदर, वो आपकी बॉडी पे शो हो रहा है। हुँ, हुँ, अब जो ये जो आपने अपना केस स्टडी बताया, इसमें ये है कि वो जो लेडी है, सबसे पहले तो उन्हें खुद को ये एक्सेप्ट करना है कि मैं अपने अंदर कुछ कर नहीं पा रही हूँ। हुँ, वो उसकी वजह से वो क्या है, ओबेसिटी को ही पूरा ब्लेम ना करते हुए, हुँ, हुँ, सबसे पहले उनको ये देखना है कि मैं खुद अपने साथ कैसा फ़ील कर रही हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ कहाँ से आ रही है। हुँ, हो सकता है कि हस्बैंड को इतना नहीं अफ़ेक्ट हो रहा हो, लेकिन हम क्योंकि उसको इंटरनली इतना क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। हो सकता है हम ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे ओबेसिटी की वजह से ही ऐसा हो रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज़। और कुछ केसेस में होता भी है, आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं होता है। वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क आपने जैसा कहा कि वो कम हो भी सकता है नेचुरली। इट्स अ टू वे प्रोसेस, बट हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इन्वॉल्व्ड, हुँ, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। बट सबसे पहले अगर आप कहें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि इसको रिलेशनशिप को कैसे क्योर करना है, मुझे ठीक करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। वी कांट चेंज द अदर पर्सन। हुँ। तो हमें खुद पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा इसको रिलेशनशिप भी नहीं इसको मैं ठीक वैसे होगा। बोलता हूँ कि जैसे नहीं बोलते हैं कि
चैरिटी बिगिंस एट होम। यस, है ना? एग्जैक्टली। कि एग्जैक्टली। मतलब सबसे पहले आपके वो ठीक करे, ये ठीक करे, वो ठीक हाँ, करे। या फिर मैं कह रहा हूँ, अगर बाहर सोसाइटी में गंदगी, सबसे पहले घर साफ कर लो। एग्जैक्टली। अगर हाँ, तुम्हारा घर साफ है तो तुम तो है कि तब तुम आगे करो। तुम्हारा हाँ, घर गंदा है, तुम दुनिया समझ नहीं कर एग्जैक्टली, सकते सकते। एग्जैक्टली। तो वही है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब कि सबसे पहले अपने लिए काम करें, अपने हाँ, देखें कि आप में क्या गड़बड़ी है, फिर सुधार हाँ, लें, फिर ताकि उससे मोटिवेट होके हाँ, अगला पर्सन भी अगला पर्सन भी बदलेगा। अपनी ज़िंदगी में सुधार यस, लेके आए। यस। जब तक मेरे पास क्लैरिटी नहीं है कि मैं खुद को कैसा देखना हुँ, चाहती हुँ। हूँ, मैं खुद को कैसा बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी कैसे चाहती हूँ, मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मुझे कैसे देखें। मुझे उस बात से ये भी याद आ रहा है कि आपने अगर सुना होगा, वो पूकी आवा क्या बोलते हैं हुँ, कि अनिरुद्धाचार्य क्या बोलते हैं कि हुँ। कोई तुमसे प्यार क्यों करे? उनका एक रील बहुत वायरल हुई थी, कोई तुमसे प्यार क्यों ओके। करे? हुँ। तो वही बात है, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो कोई आपसे क्यों प्यार करे? ठीक है? बिल्कुल सही आपको कहा। प्यार करने के लिए कि वही कि सेल्फ लव, कि आपका सेल्फ लव कितना है। हाँ। तो आप बताइए कि आप कैसे डिफाइन करती हैं सेल्फ लव को, या आप क्या रेमेडी सॉल्यूशन क्या देना चाहते हैं सेल्फ लव के लिए एक फीमेल को जो ओवरवेट हैं या नहीं भी हैं, हुँ, लेकिन वो अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट नहीं कर रही, बस सेल्फ लव क्रिएट नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो सेल्फ लव जो है सबकी डेफ़िनेशन अलग-अलग हो सकती है। हुँ, हर किसी के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस हो सेल्फ लव हो सकता है। किसी के लिए मेंटल हेल्थ सेल्फ लव हो सकती है, किसी के लिए स्पा कराना, मसाज कराना, जिम हुँ, जॉइन करना, ये सबकी डेफिनेशन अलग-अलग है सेल्फ लव की। किसी के हुँ, लिए बाउंड्रीज सेट करना कि नहीं, दिस इज़ माय टाइम, जैसे योगा करना है मुझे 1 घंटा तो योगा करना है मुझे, फिर चाहे मेरा घर रुक जाए, हुँ, तो ये उसकी प्रायोरिटी है। हुँ, किसी के लिए वो सेल्फ लव हो सकता है, हुँ, किसी के लिए अपनी बॉडी को ग्रूम करना, मेकअप करना, वो सेल्फ लव हो सकता है। बट डिपेंड करता है कि एट प्रेजेंट आपकी डेफिनेशन क्या है सेल्फ लव की। एक दिन आप बैठिए और लिखिए कि क्या है मेरी सेल्फ लव की डेफिनेशन, मैं कैसे फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर सकती हूँ। जब तक मुझे खुद की नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, आपको अवेयरनेस ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है कि मैं खुद को कैसे देखना चाहती हूँ, बस ये दिख रहा है कि हाँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही, बट क्या कैसा दिखना चाहते हो, हमारा फोकस उस पे कम होता है। मैं कैसी दिख रही हूँ, बुरी दिख रही हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, इस पे फोकस ज़्यादा होता है। तो रादर देन फोकसिंग कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दो, आप बेटर है कि उस पे ध्यान दो कि आप चाहते क्या हो। क्योंकि जब आप ये लिखोगे ना क्लैरिटी के साथ, मैं कैसी दिखना चाहती हूँ, उससे आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा। आपका माइंड फिर आपकी हेल्प करने लग जाएगा उस चीज़ के लिए। आप कैसे उस टोन को अपने पॉजिटिव गोल्स में कन्वर्ट करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट एक चीज़ मुझे लगता है, देखिए आपकी बात सुन के मुझे एक थॉट और आ रहा है कि मुझे लगता है कि एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बोला सेल्फ लव, ठीक है। अब जैसे बच्चा सोचता है कि मुझे अभी मी टाइम के लिए क्या करना चाहिए, ठीक हुँ, है, या हुँ, मुझे अभी अपना टाइम में क्या करना चाहिए, हुँ, तो एक बच्चा ये सोचता है कि मैं गेम खेल लूँ, हुँ, मैं जो है खेलने चला जाऊँ, ये सब करके। तो वो सेल्फ लव में तो वो हमेशा कंफर्ट जोन का काम देखेगा। हुँ, तो एक फीमेल हमेशा, मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि जो स्टक हैं लाइफ में, जो हुँ, एक्शन लेने से कतरा रही हैं, हुँ, उनसे पूछा जाए कि सेल्फ लव क्या है, हुँ, तो वो ऐसी चीज़ें करेंगी जो कि कंफर्ट ज़ोन की होगी, हाँ, डिस्कम्फर्ट ज़ोन की नहीं होगी। येस, तो येस, एक कोच का, एक मेंटर का चैप्टर जब इंट्रो होता है, वो यही बोलेगा कि ये तुम्हारा सेल्फ लव नहीं है। हुँ, एम आई राइट? येस। देयर इज़ अ फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव, बीइंग सेल्फिश और बीइंग इन अ कम्फर्ट ज़ोन। हुँ, हुँ। कि सेल्फ लव के नाम पे मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ, मैं जैसी दिखती हूँ आई एम ओके। हुँ, हुँ। मैं तो अब कुछ नहीं करूँगी, अगर नहीं हूँ फिट कोई बात नहीं है, इट्स ओके। ये हुँ, नहीं हुँ। बोल सकती मैं सेल्फ लव के नाम पे। बट हाँ, सेल्फ लव के नाम पे इफ़ यू एक्चुअली लव योरसेल्फ, सो यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, आप उसकी केयर नहीं करते हो, तो दैट्स नॉट कॉल्ड सेल्फ लव। आप अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हुँ। आप स्टक हो, आप नेगेटिविटी में रह रहे हो, आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज सेल्फ लव। हाँ, मतलब आपके जैसे मैंने बताया कि बीइंग एज़ अ मेल मेरी रैशनल थिंकिंग हमेशा है, ज़ीरो वन वाली थिंकिंग पे। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सेल्फ लव, एक फेक सेल्फ लव जनरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ये यस। सब चीज़ें हम्म, हायर साइड पे हो, आपका ब्लड थिक हो। मैं हम्म, फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म,
अपने हेल्थ के, फिटनेस इज वेरी डिफरेंट थिंग। हाँ। मैं हेल्थ के बारे में कि अगर तुम्हारे डॉक्टर के खर्चे आ रहे हैं, लैब टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रही हैं, हुँ, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हायर साइड पे है, इंसुलिन लेवल पे काम नहीं कर रहा, बाल झड़ रहे हैं, स्किन मतलब दिन पे दिन खराब हो रही है क्योंकि तुम हुँ, शुगर कंजम्पशन रात में कभी डोनट खा लिया, कभी चॉकलेट खा ली, कभी खा हुँ, लिया, तो फिर मतलब इट इज़ माई रैशनल थिंकिंग। हुँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा एम्पैथी दिखानी चाहिए, हुँ, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी एज अ कोच मुझे बोलना पड़ेगा कि आप क्या बोल रही हैं। हुँ, आप अपने पहले रिपोर्ट देखिए आपकी कि हाँ, आखिर में बच्चा, मतलब ज़िंदगी में हमेशा ही होता है ना, आखिरी में आता है कि बच्चे का नंबर क्या आ रहा है। हुँ, बच्चे को मैंने सब कुछ एवरीथिंग यू हैव, एक फार्मर, एक लेबर, या फिर एक मान लीजिए एक मेड के बारे में बात करते हैं हाँ, कि मेड फिट रहती है, हुँ, ठीक है? उसके पास कोई हुँ, कोई ऐसी सुविधा नहीं है, हुँ, वो कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ कि हुँ, आई हेल्प पीपल टू लूज़ 10 केजी इन 100 डेज़ हुँ, विदाउट यूज़ ऑफ एनी पिल, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, वेट लॉस शेक, हुँ, फैट बर्नर, डिटॉक्सिंग, एवोकाडो, ब्रोकोली, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट। उसके पास पैसे नहीं है एप्पल साइडर विनेगर खरीदने के, हुँ, उसके पास पैसे नहीं है एमएलएम के शेक्स खरीदने के, उसके पास पैसे नहीं है वीएलसीसी के सेंटर जाने के, हुँ, उसके पास पैसे नहीं है कोई फैट बर्न लेने के, उसके पास पैसे नहीं है जिम मेंबरशिप लेने के, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा कई गुना फिट है। हुँ, आप कह रहे हो सेल्फ लव, हुँ, अगला इंसान घर बैठे-बैठे कि मैं हुँ, बैठ के रील चलाऊँगी, मेरा हुँ, मी टाइम है, ऐसे करके वो है, हुँ, और उसको देखो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हुँ, मैं सिर्फ़ तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे जैसे हुँ, मेल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ना कि हम लोग का प्यार एंगर होता है, हुँ, कि सुधार वाला एंगर। हुँ, मतलब ये जैसे हुँ, मैंने देखा कि कोई अगर आपको मेल अगर आपको डाँट रहा है ना, हुँ, तो वो आप सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता है। क्योंकि अगर वो आपको डाँट नहीं रहा है, तो उसको हुँ, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया में समझ में सब कुछ कुछ काम कर रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई अपने आग लगाए, क्या लगाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी हुँ, दुनिया सँभालूँगा। हुँ, लेकिन अगर कोई अपना मेल अगर आपको डाँट रहा है, तो वो उसका प्यार का वो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार रहा है, मैं नहीं कहूँ, लेकिन अगर वो आपको डाँट रहा है, हुँ, आपकी भलाई समझा रहा है, हुँ, तो ये कि उनको देखो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको देखो कि वो कितनी फ़िज़िकल फिट है। और मैं कह रहा हूँ मैं लाख पैसे कमा लूँ, तुम लाख पैसे अपने पार्टनर को बोलो, तुम लाख पैसे कमा लो, लेकिन अगर तुम ओवरवेट हो, तो अपनी उस पैसे को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। वो एग्ज़ैक्टली। सारा पैसा डॉक्टर की कंसल्टेशन में, लैब टेस्ट में, रिपोर्ट में, एक्स-रे कराने में, ये सब हुँ, कराने में, इधर से उधर जाने में, तुम चल के जाओ, कुछ भी मतलब एनीथिंग यार, इट हुँ, कैन बी एनीथिंग। हुँ, लेकिन वो पैसे करो, मैं तुम टक नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, तुम हुँ, कभी ये सोचते कि तुम जो है सोलो कहीं घूमने निकल हुँ, जाओ, दौड़ने चले जाओ, घूमने-फिरने जाओ, हुँ, बच्चों के साथ खेलने चले जाओ, नहीं करते तुम। हुँ, अरे बैठो, रील चला समोसे मँगाते हैं, कम्फर्ट ज़ोन वाली बात है। हुँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं हर वो एक मेल इंसान, मैं यू बीइंग एज़ अ वुमन परसेप्शन पे आप हुँ, कर रही हैं, मैं अपने मेल परसेप्शन बता रहा हूँ हुँ, कि हम लोग प्यार का थोड़ा-सा वो होता है कि डाँट वगैरह की, क्योंकि हुँ, नहीं सुन रहे हो तो, हुँ, अगर सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन थोड़ा-सा कहीं न कहीं डिस्कम्फर्ट ज़ोन पे एग्री करना या उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, अगर बहुत होते हैं पेटे सोसाइटी है, ऐसा है, वैसा है, हम लोग काम करे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने काम नहीं किया या आप लोग काम नहीं करते। आप लोग का काम बहुत ऊपर लेवल पे है, हमारा हुँ, उस पे है भी नहीं, मैं कह रहा हूँ। बट अगर आप जैसे बोल रहे हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, हुँ, थोड़ी-सी अपने ऊपर वर्क करिए। इफ यू हैव ऑल हुँ, द सुख-सुविधा हुँ, कि यू हैव अ स्पेस, यू हैव हाँ, एवरीथिंग, आप अपनी बॉडी अगर थोड़ा-सा भी होम वर्कआउट करा करेंगे, नहीं ज़रूरत है ट्रेडमिल की। हुँ, ज़रूरत ही नहीं है ट्रेडमिल की। अगर आप थोड़ा-सा होम वर्कआउट करेंगे, थोड़ा-सा वर्क करेंगे सोसाइटी में, 4 चक्कर लगाएँगे और सिंपल खाना खाएँगे, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएँगे, तो आप धीरे-धीरे करके वज़न जब घटेगा ना, तो खुशी महसूस हाँ, होगी, कॉन्फिडेंस ठीक आएगा। है? जनरली लोग बहुत स्टक होते हैं। हुँ, आपकी उसको भाषा में मेरे ख्याल से इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा उन फीमेल्स को बताएँ कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, हुँ, इनकी सिम्प्लिफाइड लैंग्वेज में, हुँ, कि सब कुछ पता होने के बाद भी सब सुविधा एवरीथिंग दे हैव जो होना चाहिए, हुँ, उससे ज़्यादा ही है। हुँ। उसके बाद भी वो क्यों एक्शन नहीं ले पा रही हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आज हम नॉलेज एरा में रह रहे हैं। यूट्यूब पे, गूगल पे, चैटजीपीटी पे हर जगह नॉलेज अवेलेबल है। सबको सब पता होता है, रील्स दिन भर हम देखते हैं, रील्स पर भी बहुत ज्ञान मिलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि हम क्यों नहीं कर पाते फिर भी। हुँ, सबसे बड़ी बात लैक ऑफ एक्शन आता क्यों है? जो इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने आपको कहा कि फिज़िकल लेवल पे जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि सुबह उठ क्यों नहीं पा रहे हम टाइम से या रात में टाइम से सो क्यों नहीं पा रहे। हमें सबको पता है कि 8 घंटे की नींद बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम नहीं प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं रात में बैठ के या कुछ और कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, इसका क्वेश्चन हम नहीं करते खुद से।
ये दिख रहा है, हाँ नहीं हो रहा, हम ब्लेम करते रहेंगे, बच्चों को करेंगे, किसी और को करेंगे, हस्बैंड को करेंगे, खुद को करेंगे, रूटीन को करेंगे, बीटिंग बिहाइंड द बुश। बीटिंग बिहाइंड द बुश कि भाई इसकी वजह से नहीं हो रहा, उसकी वजह से नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअल में कहूँ, सिर्फ हमारी वजह से नहीं हो रहा है, हम नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा हो। सही बात है, डिस्कम्फर्ट आएगा ऑब्वियसली। हमें अगर देर तक जागने की आदत है और एकदम हमसे कहे कोई कि 9 बजे 10 बजे सो जाओ, तो डिस्कम्फर्ट आएगा, या सुबह 5 बजे उठने को कहे, डिस्कम्फर्ट आएगा। वो जो डिस्कम्फर्ट का फियर है वो हमें रोक रहा है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। वो हमें रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है कि हम एक्शन ना लें, जबकि हमें उसका रिजल्ट पता है, आउटकम पता है, बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल वो फियर है हमको, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। आपने वो एक होता नहीं कि जब कभी हम लोग कुछ थॉट होते हैं, यहाँ पे एक नहीं, एक कंधे पे एंजल आता है, एक पे डेविल आता है। हाँ, वो कॉन्वर्सेशन जो सुबह सुबह चल रहा होता है ना, हाँ। जब हम हमारा अलार्म बजता है और वो कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है और वो सेकंड्स में होता है, हाँ। तो जनरली क्या होता है कि हमारा डेविल ही जीत जाता है। हाँ, इसको हम लोग हाँ। ये तो मूवी में दिखाया गया एंजल हाँ। डेविल का, वरना जनरली होता है इसको एक साइंटिफिक भाषा में बोलते तो होता है मंकी ब्रेन एंड अल्फा ब्रेन। ठीक है हाँ। कि इधर से क्या है ना कि हमारे माइंड में क्या है ना, हम्म, सारा डेटा स्टोर्ड है पास्ट का। ठीक है, तो जब हमारे घड़ी जैसे अलार्म बजता है तो हमारे माइंड में क्या आता है, अरे यार छोड़ो, उससे पहले भी करने की कोशिश करी तुमने, कुछ हुआ नहीं था, अभी फिर करने की कोशिश करोगे, फिर वो लोग बोलेंगे कि जो है कुछ हुआ नहीं, फिर तुम्हें 4 लोग बोलेंगे, वो मतलब तुम्हें हैरेसमेंट फील होगा या फिर एम्बैरेसमेंट फील होगा, तो चीज़ें छोड़ो। अरे आज नहीं, आज कंफर्ट जोन, आज बच्चे को छोड़ के आना ना, अभी तुम्हें आराम करना। तो हमारा माइंड उस जब ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर 50 रीजन दे देगा कि आज ना करने का, कि आज ये काम नहीं करते। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जहाँ पर हमारी, आपने कहा मेमोरीज स्टोर्ड है, तो वो हमारी मेमोरीज जो है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो स्टोर्ड हैं, जैसे कि पहले मैंने ट्राई किया था, नहीं हुआ था, या उसने, मेरी फ्रेंड ने किया था और पैसे वेस्ट हो गए, कुछ नहीं हुआ, तो वो मेमोरीज जो कलेक्ट होती रहती है ना, वो हमको हमें एविडेंसेस देती रहती हैं कि देखो ऐसा हुआ था, या देखो वैसा होगा। वो स्टोरी क्रिएट करती रहती है माइंड में, वो हमें रोकता है कि क्या ही फ़ायदा है। अब वो इसी वजह से हम ग्रो भी नहीं कर पाते आगे, कि भाई क्योंकि आपने जैसा कहा, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई कंफर्ट जोन हो गया ना सेल्फ लव, तो बट नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि नहीं, सेल्फ लव ठीक है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ठीक है, बट मुझे ग्रो भी तो करना है, मुझे इम्प्रूव भी तो करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी, मुझे अपनी फिटनेस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान भी तो देना है, अदरवाइज मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे आपने जो बोलते हैं ना कि हम लोग नॉलेज एरा में रह रहे हैं, तो मैं आप लोग को, अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिस नॉलेज को आप ढूंढ रहे हो ना, वो इंस्टाग्राम की रील में कभी नहीं मिलेगी। फॉर श्योर ये तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि देयर आर पीपल, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, कि अगर वो कंटेंट मतलब बेकार नहीं है, रबिश नहीं है, तो उसकी रीच कभी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, और जो अच्छा कंटेंट होगा वो कभी भी एल्गोरिदम के बेल्ट पे नहीं आएगा, रीच नहीं जाएगी, इट इज वेरी रेयर टू फाइंड दैट थिंग। तो जो कुछ भी कूड़ा करकट, मतलब होता नहीं, मिसलीडिंग कंटेंट जो होता है, वही चलता है, और उसको ही चलने में से वुमेन के दिमाग में इतनी चीजें होती है कि ब्लैक कॉफी में बटर डालेंगे, पिएंगे, फैट लॉस हो जाएगा, एप्पल साइडर ये हो जाएगा, ग्रीन वो क्या कहते हैं, अब ग्रीन टी नहीं, अब ब्लैक कॉफी हो गई, ब्लैक कॉफी से ग्रीन कॉफी आ चुकी है, कुछ ना कुछ बिजार वो लाते रहेंगे कि आपकी बॉडी का स्टबन फैट है, आपकी बॉडी का ऐसा है, आपकी बॉडी का वैसा, इतनी रीजंस ला के दे देंगे ना आपको, आप अच्छा ये डिब्बा लेना पड़ेगा, अच्छा ये डिब्बा लेना पड़ेगा। माय होल, मतलब मैं हर एक कॉल पे यही सुनाता हूँ कि शिखर, मैं उनसे पूछता हूँ ना आपने क्या ट्राई किया, मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि आपने वजन घटाने के लिए क्या किया। आप सोच से कम 5 से 6 चीजें तो कहीं नहीं गई। हाँ एग्जैक्टली, कि शिखर वो मैंने ब्लैक कॉफी ट्राई करी, मैंने ग्रीन कॉफी ट्राई करी, मैंने ग्रीन टी ट्राई करी, कैमोमाइल टी, जस्ट नेम द थिंग्स, एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर की गोलियां लग गई हैं कि वो 500, जस्ट इमेजिन 500 रुपए की 10 गोली है, 50 रुपीज का। मैं कहता हूँ कि यार कभी आपने एप्पल खाया है? मतलब आपने एप्पल साइडर विनेगर के लिए 500 रुपए की गोली ले ली है वो करके कि रोज सुबह इसको से मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या आपने प्रोटीन इंटेक लिया? नहीं।
क्या आपने फाइबर इंटेक लिया? नहीं। हम्म, क्या आपने वॉक किया? नहीं। हम्म, क्या आपने एक टाइम पे हल्का सा एक फ्रूट बॉल खाया? नहीं। हम्म, क्या आपने स्लीप पैटर्न ठीक किया? नहीं। क्या आपने जंक फूड बंद किया? नहीं। लेकिन क्या किया? आपने एप्पल साइडर विनेगर एप्पल का से वो लिया। आपने एक्चुअली हमारा वही डिस्कम्फर्ट वाली बात आती है कि इजी क्या है। हाँ, इजी ये दिख रहा है कि हाँ वो पिल डाल लो सुबह सुबह अंदर और वी आर फिट टू गो। बाकी जो एफर्ट्स लेने हैं, क्योंकि वही हमारा ब्रेन हमको रोक रहा है ना एफर्ट्स लेने में, कौन मेहनत करेगा, कौन उठेगा, कौन आधा घंटा निकालेगा। ये इजी वे को हम बहुत जल्दी से वो कर लेते हैं। लेकिन ये ईज़ी वे से मतलब आप समझो देयर इज़ अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री ऑफ यस, सप्लीमेंट्स। यस, और हम ही हमारे ही जैसे लोग प्रमोट कर रहे हैं उसको। हाँ, क्यों? क्योंकि जो हम जो क्लाइंट्स हैं उनके कस्टमर्स हैं वही और उसको प्रमोट किए जा रहे हुँ। हैं कि बिक रहा है माल तो लोग ले भी रहे हैं। लेकिन अगर वही बोलें कि मतलब जो ईज़ी है जिसमें पैसे खर्चा नहीं होने वाले, हम्म, पैसे 4 बचने वाले कि वॉक करने चले जाओ, ठीक है? या मान लीजिए कुछ भी हम्म, डू एनीथिंग हाँ, कि एक खीरा खाना खाने के खीरा साथ खाना, खाना हाँ, खा काट लिया या फिर मान लीजिए हल्का सा एक बार सलाद ले लिया, वो नहीं कर रहे हैं, हाँ, कह रहे हम ये कर लेंगे। अक्षय कुमार की एक बात थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक इंटरव्यू से बोली थी, वी आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। यस, हर चीज़ में डिब्बा, हर चीज़ में डिब्बा। मैं मान रहा हूँ कि सिविलाइजेशन हो गया, सस्टेनेबिलिटी से लें कि अब जो है ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑप्शंस है, आटा पैकेट में आता, मैं हम्म, सब चीज़ें मान लेता हूँ। हम्म, लेकिन कहीं न कहीं भी बहुत आपको एक जैसे मतलब हर चीज़ का एक फाइन लाइन है, हाँ, तो वैसे ही हर एक चीज़ की फाइन लाइन है कि आपको कुछ भी लेने से पहले डिसाइड करना है हम्म, कि वो क्या करना है। हम्म, ठीक है? आप देयर विल बी सुपरमार्केट्स, आप वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो करके बिल आ गया 4-5,000 6,000 रुपए का हो गया। हाँ, लेकिन जब आप चेक करोगे तो आप टोटल ट्रैश लेके आए हो वहाँ पे। हाँ, कभी आपने सोचा है कि दाल, सोया बड़ी वो सब बहुत बहुत कम लेके आ हाँ, रहे हैं। हाँ, छोला, राजमा ये सब कम लेके आ पैकेट रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। पैकेट ज़्यादा आ रहे हैं। हम्म, छोला का भी पैकेट आ रहा है मैं मान लेता हूँ। हाँ, लेकिन क्या है कि अब वो मैकेन्स आ गए, मकेन्स आ गए, हाँ, फ्रिज में रखे हुए हैं। जैसे ही कोई आया कर लिया हम लोगों ने। हम्म, तुमने ये सोचा कि जो है मखाने हो गए किसी को रखना है कि फिर हल्का सा मतलब चाय ऑफ़र करो, मैं चाय को मना नहीं कर रहा। हम्म, चाय लो, मखाने लो, रोस्टेड चने लो, जो कुछ भी करना है इस तरह के लो। एक और है कि जो ग्लोबलाइज़ेशन और जो ये हमारा एरा आ चुका है ना हम्म, कि अरे बताओ उनके घर में मैकेनिज़ नहीं था। हाँ, वो भी स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल कि बताओ हाँ, उनके पास आलू भुजिया का पैकेट नहीं था, हम्म, उन्होंने मखाने खिला दिए, आलमंड आलमंड ज़्यादा महँगे आ रहे हैं, हाँ, लेकिन आपने वो खिला दिया। एक चीज़ और जो मैंने बहुत कम लोग ये नोटिस करते हैं कि जो XYZ किसी भी आलू भुजिया का पैकेट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, उसको आप चेक करना, इट इज़ वे टू कॉस्टलियर दैन कैश्यूज़ एंड आलमंड्स। हाँ, क्योंकि वो 200 ग्राम का डिब्बा होगा और वो हम्म, ₹250 का होगा। हम्म, अगर इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1200 चल जाएगा। हम्म। तो मतलब कि आलू की भुजिया काजू बादाम से भी ज़्यादा महँगी होने लग गई। तो हम्म, मतलब वही बात है, फाइन लाइन वाली बात है कि आप समझो तो कि आप क्या खरीद रहे हो अपने हर चीज़ में जब पैसा खर्चा करते हो सोचते हो ना कि हाँ, मुझे क्या इसकी क्या रिजल्ट मिल रहा है, हाँ, तो आप समझो कि वो जो तेल यूज़ हुआ है, जो सब चीज़ें वो सब खराब है। उसका लेबल पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल जो भी छोटे बच्चे मिल रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ-साथ मैं और उनके फ्रेंड्स को भी, उनको भी सबको सिखा रही हूँ कि लेबल पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लेकर क्या आ रहे हो, कितना परसेंट शुगर है उसमें आप हाँ। देखो। जैसे फ्रूट ड्रिंक्स हो गई, फ्रूटी हुँ, हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन सब चीज़ों पे हम बिल्कुल ब्लाइंडली ले लेते हैं। पार्टीज़ में जा रहे हैं, गेट टुगेदर्स में जा रहे हैं, अरे ले लो थोड़ा-सा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो पीयर प्रेशर भी होता है ना, ये भी हाँ। वुमेन के साथ बहुत काम करता है, क्या है हुँ, कि वो प्रेशर में भई किटी में ना गए हैं, ना कहना नहीं आता। ना कहना नहीं आता। हाँ, दिस इज़ कॉल्ड बाउंड्री सेटिंग, बाउंड्री बनानी नहीं आती हमको। उनको लगता है नहीं, हम ये बुरा मान जाएँगे अगर मैं हाँ। ये बोलेंगे बड़ा एटीट्यूड है इसमें। हुँ। तो वो ये बल्कि सारी चीज़ें अरे भी बड़ा रहते हैं। फ़िटनेस में ये नहीं खा रहे वो हम भी तो करते हैं, हम भी घर के काम करते हैं। हाँ, हाँ, हम भी करते हैं। या वो ताना जो टॉन्ट आता है ना, हाँ, बड़ा डाइट कर रही हो हाँ, आजकल, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं हाँ, खा रही, अरे तुम्हारे ये सब तो नाटक है, खाओ हाँ, थोड़ा बहुत। ये पीयर प्रेशर भी बहुत होता है। हुँ, तो यहाँ पर फिर सेल्फ लव इम्पोर्टेंट होता है कि भाई, क्योंकि सेल्फ लव का पार्ट ही है बाउंड्रीज क्रिएट करना। मैं अपनी हेल्थ के लिए ही कुछ कर रही हूँ, हुँ, तो वो बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है, नो कहना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता होना चाहिए अगर एक पार्टी में 4 स्नैक्स सर्व किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है मुझे चारों खाने हैं। जो मेरी हेल्थ को सूट करे, जो मुझे अच्छा लगे वही खाना है। मैं आपको उससे बताऊँगा कि जैसे आपका ये तरीका है ना कि लेवल पढ़ने का, हाँ, मुझे पता है मैं आपको राइटिंग में बता सकता हूँ कि आज से 10 साल बाद भी आप करोगे ना,
तब भी लेवल पढ़ना नहीं सीखेंगे। हम्म, लेकिन मेरा एक तरीका ये है कि मैंने खाने को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, हम्म, ठीक है? मतलब लेवल पढ़ना इज़ अ वेरी टेक्निकल, जब हम्म, लेने बैठेंगे ना तो स्टेटस सिंबल में उसके चक्कर में कभी ध्यान नहीं देंगे लोग। हाँ, मेरा सिंपल सा ये है, अपने दिल पे हाथ रख के ये बताना है कि खाना 2 टाइप का होता है, हम्म, लिविंग फूड और डेड फूड। हाँ, One is called living food हम्म, and another is called a dead food. Living food is something which is close to mother nature हम्म, and dead food is something which is far away from the nature. हम्म, बस आप ये ध्यान रखना। हम्म, और हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ डेड फूड नहीं खाओगे, खाओगे, लेकिन शुड बी लेस देन 20% ऑफ योर टोटल एपिटाइट हाँ, एंड लिविंग फूड शुड बी 80%। सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात का, मत देखो लेवल, हम्म, मत पढ़ो चक्कर में। लेकिन जब ये रूल लेके डी मार्ट में या फिर किसी भी सुपर मार्केट में जाओगे तो आपकी आधी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हाँ, कि ओरियो पैकेट नहीं लेना है, हम्म, लिटिल हार्ट चिप्स का पैकेट नहीं लेना है, हाँ, मैं घर में आलू ले आऊँगा, आलू की भुर्जी बनाऊँगा, उसको घर में खाऊँगा, एक बार फिर घर में मैं प्रोसेस कर लूँगा, फ्रेंच फ्राइज बना लूँगा, फिर भी चलेगा, लेकिन हम्म, मैकेन का पैकेट जो रखा हुआ है मैं वो लेके नहीं आऊँगा। हाँ, तो हर वो बस लिविंग फूड और डेड फूड समझ जाओ, लेवल की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हाँ, क्योंकि छोले का पैकेट का लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि वो रॉ है, तुम घर में बनाओ, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वैसी हम्म, ऑप्टिमल लेवल पे होगी, राजमा सब कुछ होगा। तो पैकेट लाओ, लेकिन बस पैकेट का लेवल ही मत पढ़ो, हम्म, बस अपने आप से दिल उस पे पैकेट पे हाथ रखिए या दिल पे हाथ रख के पूछो कि दिस इज द लिविंग फूड और डेड फूड। हम्म, अगर ये भी कर लिया तो आधे ज़्यादा हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व हो जाएगी। और Exactly. फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लोग लगता है कि अरे ये तो नारियल पानी की बोतल है, हम्म, ये तो नेचर तो करीब है, हम्म, बट एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रोसेस्ड है, वो हाँ, फेक है, हाँ, उस पे लिखा हुआ है कि वो नारियल पानी है, लेकिन वो है नहीं, है उसमें नहीं, 9% डाला गया है हाँ, उसका नारियल का एक्सट्रैक्ट, और बाकी डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसको डाइल्यूट करके उसको फ्लेवर दिया गया है, बट इट इज नॉट द रियल हम्म, नारियल पानी। हम्म, और पीना है तो एक्चुअल में नारियल पानी पियो, हम्म, वो ज़्यादा बेटर है, तुम्हारे हार्मोन को स्टेबल रखेगा। हम्म, अब अगर हम लोग हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा हम्म, बात करते हैं, हाँ, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि थोड़ा समझाइए लोगों को कि हम्म, फीमेल्स के हार्मोन्स कैसे फ्लक्चुएट करते हम्म, हैं, या उनको क्या करना चाहिए ताकि उनके हार्मोन्स हार्मनी में रहें, ताकि उनका हर चीज़ करने में मन लगे। ठीक है। बहुत गहरा क्वेश्चन है और इसका मैं बहुत इजी शब्दों में जितना पॉसिबल है मैं दे सकती हूँ आंसर। देखिए, फीमेल बॉडी में अगर आप पैदा हुए हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा हार्मोन्स लेकर आए हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, विद मोर फ्लक्चुएशंस एज विथ वेल। मोर फ्लक्चुएशंस एज वेल। ठीक है, दिन में आपका 50 बार शूट होगा, शूट अप होगा, शूट डाउन होगा, वो फ्लक्चुएशन चलता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि आप किस फेज़ ऑफ द लाइफ में हो, किस फेज़ ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो, उससे बहुत डिपेंड करता है। दिन में आप कई बार मूड स्विंग्स होंगे, आपको फील हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, कभी कभी आप बहुत लो भी फील कर सकते हो। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हार्मोन्स। ठीक है, अब बहुत डिटेल में ना जाते हुए कि कौन सा हार्मोन कब फ्लक्चुएट हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सी चीज़ हमें याद रखनी है कि वी आर इन अ फीमेल बॉडी, आवर बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू वर्क लाइक दिस, क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन और उन सब चीज़ों में जाना है, हमें फर्टिलिटी पे भी ध्यान रखना है, अपना हर चीज़ का ध्यान रखना है, हमें आगे की जनरेशन्स को बढ़ाना है। तो हमारी एक ही कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो अफेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। अब जैसे लेट्स से हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, पीसीओडी हो गया, ये इनफर्टिलिटी इश्यूज हो गए, आप देख रहे होंगे लास्ट 10 to 15 ईयर्स में बहुत तेज़ी से शूट अप किए हैं। ऑफ कोर्स उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है आपका लाइफस्टाइल का, आपकी रूटीन का, आपकी ईटिंग हैबिट्स का, आपकी स्लीप, आप उसको नहीं एक्नॉलेज करते हो, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो आप। इसके अलावा आप कितना फ़न और कितना रिक्रिएशन कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो रिक्रिएशन भी इम्पॉर्टेंट है। आप खुद को ईज़ आउट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके कि इनसे आपका हार्मोन्स कैसे फ्लक्चुएट होंगे, कैसे काम करेंगे। अब लेट्स से आपका पीसीओडी हो गया, एक बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। पीसीओडी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू योर ओवरीज। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन सिस्टम आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ पीसीओडी क्यों बढ़ रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि जो एक फ़ीमेल है वो अपनी फेमिनिटी से दूर होती जा रही है। एग्जैक्टली। वो मैस्कुलाइन होती जा रही है, वो मेल्स की तरह ज़्यादा काम कर रही है। फीमेल बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइंड लाइक दिस। भगवान ने, यूनिवर्स ने ऐसे बनाकर नहीं भेजा है आपको।
बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये आपको प्रॉपर, आपको टाइमलाइन, आपको प्रॉपर रेस्ट, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो भी डिफरेंट होता है मेल और फीमेल्स में। तो अगर आप जितना मैस्कुलाइन होते जाओगे, आप कॉम्पीट तो कर रहे हो फेमिनिज्म के नाम पे कि मुझे इनके इक्वालिटी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है। भाई आप अपनी बॉडी भी तो देखिए, आपकी बॉडी नहीं है ऐसे डिज़ाइंड। तो आप वो काम कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जो आपकी बॉडी आप नेचर ने बना के भेजा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हम अपनी फेमिनिटी से दूर होंगे, अपने हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जितना हम अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं देंगे, गुड स्लीप और रेस्ट पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे पीसीओडी के सिम्टम्स बढ़ते ही जाएंगे और केसेस बढ़ ही रहे हैं। आज मेरे पास कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो 16-17 ईयर्स की गर्ल्स भी आती हैं, उनको भी पीसीओडी हो रहा मैं पीसीओडी रिवर्सल एक्सपर्ट में बता रहा हूँ। अब आई प्रोक्लेम माई सेल्फ एज अ पीसीओडी रिवर्सल एक्सपर्ट। मतलब हर 4 में से 1 फीमेल को पीसीओडी हाँ, है। बिल्कुल, ये स्टैट अभी का है, बिल्कुल। ये अभी का है और ये मैं बता रहा हूँ आप अभी मैं राइटिंग दे सकता हूँ। जैसे इन एवरी 5 ईयर ये नंबर देना घट जाएगा, 2 की 4 की 3 हो जाएगा। पहले 5 था, 2019 में ये 5 था, आज जाके ये 4 हो चुका है, अभी 4 जाके 3 हो जाएगा। और इसका मैं एक फॉर्मूला मैंने बना रखा है कि समझिए ब्रैकेट है, इसके अंदर है कि इनएक्टिविटी प्लस जंक फूड, ब्रैकेट में इनएक्टिविटी प्लस जंक फूड ब्रैकेट में, और पावर मिल गया मैंने स्लीप कि ये दोनों तो है। हाँ, इससे सिर्फ ओवरवेट आएगा, हाँ, पीसीओडी हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं आएगा। हाँ, जैसे ही आपने स्लीप को परेशान कर दिया, हाँ, आपने हार्मोन जो रिकवरी में जो हार्मोन फ्लक्चुएट करने का टाइम आया था, अगर वो कर दिया, पावर पे है स्लीप, अगर वो गड़बड़ कर दिया आपने, तो ऐसी मतलब आप गारंटी है कि पीसीओडी होगा, क्योंकि वो दोनों के साथ ही है। अगर ये दोनों ना होता तो स्लीप की पावर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपका वेट कम था, कुछ ऐसे वेट कम था, कोई तभी पीसीओडी नहीं आएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं इन वर्कआउट भी नहीं करूंगी, मैं जंक फूड भी खाऊंगी, रात में पिज्जा बर्गर चाउमीन फ्राइड चिल्ड। उसके भी रीजंस दो हैं कि देयर इज अ स्टैट कि 90% ऑफ द फीमेल्स that work on a BPO call center for a night shift, they are suffering from PCOD. अब ये तो क्या काम के पॉइंट ऑफ व्यू है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया आपका काम ऐसा है, हम लोग काम में कभी इंटरफेयर नहीं करते कि ऐसा काम है, बस बोलते हैं सुधार लो लाइफस्टाइल, बस तक बोलते हैं। बट देयर आर फीमेल्स जो दिन में सो रही हैं, रात में अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब चीज़ें ओटीटी देख रही हैं, तो उससे हो रहा। मैं काम पे नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ ना कि आप 16 बोल रहे, मैंने 14 में देखा है 14 पे, एट द एज ऑफ 14 पे, कि प्यूबर्टी हिट हुई है और ये हो गया, पीसीओडी स्टार्ट हो गया। और मतलब फिर वही बात है ना कि वो जैसे बोलो ना फेमिनाइन से दूर भाग रही, तो फेशियल हेयर आ जाना, बाल झड़ जाना, एक्ने आ जाना, ठीक है। आप अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पीसीओडी बोलते हैं, तो जितना कॉमन पीसीओडी है उतना ही कॉमन पता आपको मेल गायनोकोमेस्टिया भी होता जा रहा है। कि जैसे आपने बोला कि इन योर फीमेल्स, आप एक फीमेल में क्या है कि उनके हार्मोन्स उसको डिस्टर्ब किया, आप मैस्कुलिनिटी तरफ गए, तो आपके क्या हो गया, आपके अंदर मेल्स के फीचर लग गए। क्या हो गया कि पीरियड रुक जाना, एक्ने आ जाना, फेशियल हेयर आ जाना, बाल झड़ना, आवाज़ भारी हो जाना। वैसे ही क्या होता है कि देयर समथिंग कॉल्ड मेल गायनोकेमिस्टिया, मतलब कि अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, प्रोसेस फूड खाता रहूँगा, सोता रहूँगा, अपने टेस्टोस्टेरोन को ज़रा सा भी अर्ज में नहीं लेके जाऊँगा, तो मेरा क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा और क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा तो मेरी फेमिनिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, मेरी दाढ़ी कभी नहीं आएगी, मेरे बाल अच्छे नहीं होंगे, मेरी आवाज़ श्रिंक सी हो जाएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं, कि उनको गायनोकोमेस्टिया हो जाएगा, मतलब उनकी मैन बोल बन जाते हैं, कि पफी निपल्स हो जाएंगे, कि थोड़ा सा ज़्यादा निकला होगा। वो लोग डबल वेस्ट पहनते हैं चीज़ों को छुपाने के लिए, पहले एक वेस्ट पहनेंगे टाइट सी, फिर उसके ऊपर एक वेस्ट और पहनेंगे ताकि वो फ्लैटन सा रहे, ताकि वो चपटा सा रहे, है ना। तो वही है कि मैं लोगों को समझा देता हूँ कि सिर्फ हार्मोनल डिसऑर्डर सिर्फ फीमेल को नहीं होता, फीमेल से फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रोन है इस चीज़ के लिए। बट मेल में भी जब बिल्कुल अति मचा दोगे, आपने हर वो मेल को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा, जहाँ 100 kg के पार जाएगा, उसके बियर्ड में दिक्कत, बियर्ड नहीं आएगी, उसकी आवाज़ में उसकी बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वो बढ़ते बढ़ते एस्ट्रोजन लेवल इतना बढ़ जाएगा कि मैन बूथ बन जाएंगे। और फिर पीसीओडी फिर भी रिवर्स कर सकते हैं विद द राइट लाइफस्टाइल। गायनोकोमेस्टिया एक बार हो गया तो सिर्फ सर्जरी ही होगी,
कई ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको बोला है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे 4 ग्रेड में, जैसे आदमी बताता है डिप्रेशन भी अलग-अलग ग्रेड में हाँ, आता है, वैसे ही हाँ। गायनोकेमिस्ट्री भी अलग-अलग ग्रेड में आता है। हुँ, कि अगर हल्का सा होगा तो एक स्टिच मार के काम हो जाएगा या दवाई से काम कर लेंगे। लेकिन अगर ग्रेड 3, क्योंकि अगर वो 100 केजी जा चुका है, हुँ, तो कहीं न कहीं वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में जा चुका होगा। हुँ, तब वहाँ पे सिर्फ़ सर्जरी ही होती है हुँ, कि यहाँ पे चीज़ें मार के उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको हुँ, करते हैं। तब जाके उसको 6 महीने तक कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी चेस्ट की अलाउड नहीं हाँ, होती है, तब जाके चीज़ें ठीक होती हैं। तो हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ वाली बात, सिर्फ़ फीमेल वाली बात नहीं है कि हाँ, उनके हार्मोन्स की, मेल की भी है। बस ये नंबर बहुत कम है, इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं बात करता है। नहीं कर लेकिन फीमेल्स के बारे में, क्योंकि उनकी अगेन उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो आप ये बताइए कि कैसे, मतलब आपको लगता है क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि ये जो ओबेसिटी लेवल पे दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हुँ, इसमें मेजर नंबर फीमेल्स का है, हुँ, और सब वो चाहती भी तो है ना सुंदर दिखना। मेल तो चलो ठीक है, हम जैसे हाँ, हैं वैसे ठीक है, हाँ, लेकिन एक फीमेल ही है जो चाहती हुँ, है सुंदर दिखे, अच्छे कपड़े पहने। हाँ, ये प्लस साइज़ के स्टोर्स पे आपका क्या ओपिनियन है कि प्लस साइज़ के जो स्टोर्स खुलते जा रहे हैं, हुँ। कैसे काम चलेगा? ये क्या देखिए, हो रहा है? प्लस साइज़ के स्टोर्स मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जो ट्रेंड चला है ना कि बॉडी पॉज़िटिविटी वाला, जी, जी, जी। उसकी वजह से शायद ज़्यादा होने लग गया है। इसमें और ये आया कहाँ से, कोई भी ट्रेंड आता है वो वेस्ट से आता है। और वेस्ट में क्यों है ये इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली सब लोग बहुत ओबीज़ होते हैं, हुँ, ओवरवेट होते ही होते हैं। तो उनके लिए वो एक नेसेसिटी बन गई है कि भई प्लस साइज़ स्टोर्स होने ही चाहिए। हुँ, 5 बट एक्सेल, 6 एक्सेल, 7 एक्सेल। हाँ, होने ही चाहिए, उनकी वो नीड बन गई है। हमारे लिए अभी वो नीड नहीं है, लेकिन हम उस क्योंकि हम ब्लाइंडली कॉपी करते हैं ट्रेंड्स को वेस्ट के, तो हमें ये लगता है कि ठीक है ना, मेरे साइज़ के कपड़े मिल तो रहे हैं, तो मुझे वेट लूज़ क्यों करना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मोटिवेशन आएगा ही नहीं अंदर से कि मिल जाएँगे मेरे कपड़े, यहाँ नहीं तो यहाँ मिल जाएँगे, थोड़े महँगे मिलेंगे बट इट्स फाइन। मैं कह रहा हूँ सोसाइटी हमेशा तुमको रीज़न दे देगी हुँ, ना करने का। एक होता है ना कि आप, एक से पहले भी एक पॉडकास्ट में एक फीमेल ने जवाब दिया था, मुझे याद है कि आपकी इनसिक्योरिटी दूसरे का बिज़नेस है। एग्ज़ैक्टली, पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। आपकी इनसिक्योरिटी दूसरे का हाँ, बिज़नेस है। तो जब उन्होंने बोला कि तुम्हें वज़न घटाना है तो ये लो, हुँ, फैट बर्नर ले लो, ये ले लो, ₹2000 का फैट बर्नर की गोली आ जाएगी। हुँ, अच्छा, आपको कपड़े की दिक्कत हो रही है, लो प्लस साइज़ स्टोर ले लो। हाँ, अच्छा, आपको इस बॉडी ढीली-ढाली हो रही है, आप शेप वियर ले लो। हाँ। तो इतनी सारी चीज़ें सामने रख दी गई हैं ना कि तुम वेट लॉस छोड़ दो। वो चाहते नहीं हैं कि आप अपने लिए कुछ करो। हाँ, क्यों? आप करने लग गए तो उनके प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाएँगे। हाँ। तो ये हमें जैसे जानबूझकर ना ऐसे सिस्टम क्रिएट टेबल किया नहीं है, गया है। टेबल पे रखा है कि वेट लॉस रखा हुआ है। हाँ। अगर ये कर लोगे तो वो नहीं हेवन का रास्ता कि ये रखा है। लेकिन हम हाँ, लोग सब जा रहे हैं कि नहीं कि नीचे जा रहे हैं, अरे छोड़ो हाँ, करके वो हाँ। सब चीज़ें करके, तो नहीं सिस्टम के हिसाब से बने हुए हैं। तो वैसे ही हर वो इंसान चाहे प्लस साइज़ स्टोर चला जा रहा है, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, फ्राइड राइस, चिली मोमोस, वो सब कुछ खाने में लगा हुआ है। सबको मैंने एक से पहले पॉडकास्ट में बोला था कि जो कंपनी हम लोग को पिज़्ज़ा खिला रही है, उस कंपनी का एक स्टॉक प्राइस फार्मोआ का भी है। हाँ, किसको पता है कि मेरे खाने से लोग बीमार बीमार पड़ेंगे, पड़ेंगे ही तो पड़ेंगे। उसने अपना पैसा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगा रखा है, हुँ, क्योंकि उसको पता है कि उसको दवाई देनी ही पड़ेगी, और दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हाँ। तो मैं बार-बार वही समझाता हूँ, पता नहीं कैसे मुझे कभी-कभी लगता है कि हर एक इंसान को, शायद मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी फिज़िकल एबिलिटी नहीं है, लेकिन लगता है हर एक इंसान को ऐसे उठा के जगाऊँ कि भाई जाग जाओ, कि भाई जाग जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए मैं बोल रहा हाँ, हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी भलाई के लिए। अगर मैं नहीं तो कोई और सही, लेकिन जाग जाओ अपनी फ़िटनेस के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली। जो समाज है ना, ये तुम्हें लूट के रख देगा। हुँ, तुम कपड़े जाओगे वो महँगे होंगे, तो एक ₹500 की ड्रेस में ₹1000 की ड्रेस मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ मीडियम एल साइज़ की तुम लेते हो, लेकिन जो प्लस साइज़ की होगी वो ड्रेस कम से कम 5000 की होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तो हाँ, यही ऑप्शन है तुम्हारे पास, हाँ। या तो जाओ आप पतले हो देखिए, जाओ। हम ऐसे विशियस साइकिल में फँस गए हैं कि मुझे 5000 वाली ड्रेस खरीदनी है, क्योंकि मैं ओवरवेट हूँ, तो मुझे प्लस साइज़ जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगी तो मैं ज़्यादा काम करूँगी, मेरे पास फिर टाइम नहीं बचेगा, और फिर मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि तो मैं एक्सरसाइज़ नहीं करूँगी, तो आप उस साइकिल में स्टक हो गए हो। हुँ। आपको कहीं न कहीं एक पॉइंट पे उस साइकिल को ब्रेक करना ही पड़ेगा। आपने जितनी कहानी मतलब जितनी भी इंस्टेंसेस हैं, मैंने जेंट्स सिलेक्ट कभी नहीं सुना, जितने लेडीज़ सिलेक्ट सुने हैं। कि हाँ, टाइम-टाइम पे अब इसको थोड़ा ढीला कर दो, अब इसको फिर थोड़ा ढीला कर दो, हाँ। अभी अब ये कर दो, अब ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मतलब हुँ, एक कॉन्टिन्यूअस लेडीज़ अपना टेलर के साथ एक रिलेशनशिप चल ही रही होती है, कुछ ना कुछ, ये हाँ, अब ये कर दो, अब ये ऑल्टर कर दो, ये कर हाँ। दो। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा-सा दूसरी तरह से जाए कि पतला करने पे ऑल्टर पे आए, कि आप हर हफ्ते जा रहे हो, अब इसको 2 इंच और कम कर दो, उसको हुँ, 2 इंच और कम हुँ। तुमको दो। ये होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि देखिए,
फीमेल बॉडी जैसा कि हमने कहा हार्मोन शिफ्ट होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, तो फीमेल का जिस आप एज में हो, जैसे मिड लाइफ में हो या मेनोपॉजल कंडीशन में हो आप, तो आपके बॉडी में फ्लक्चुएशंस भी आते हैं, आपके बॉडी साइज में भी आते हैं, बट उसके साथ साथ आपको सिर्फ पतलेपन पे ना फोकस करते हुए, वेट लॉस पे ना फोकस करते हुए, अपनी होलिस्टिक फिटनेस पे ध्यान देना है कि भाई मेरा स्टैमिना कम तो नहीं हो रहा है, मेरी स्ट्रेंथ कम तो नहीं हो रही है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की कम तो नहीं हो रही है, वेट फिर भी आपका भले ही ठीक है, थोड़ा सा आप ओवर वेट हो, इट्स फाइन, लेकिन आपके ऑर्गन्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, आपकी रिपोर्ट्स सारी ठीक आ रही हैं कि नहीं, वो फोकस अगर हम शिफ्ट कर दें ना, सिर्फ वेट लॉस को छोड़कर, ये तो इससे होलिस्टिक अप्रोच आएगी, एक मोटिवेशन आएगा अंदर से कि मेरा स्टैमिना लो हो रहा है, पहले मैं बच्चों के साथ बहुत खेलती थी बट अब नहीं खेल पा रही हूँ। अच्छा, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, फाउंडेशन होती है वुमेन, अब घर की वुमेन ही अगर फाउंडेशन है और वो हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं कर रही है घर में, उसका इम्पैक्ट उसके बच्चों पे भी आता है, क्योंकि मान लो माँ ही अगर कोल्ड ड्रिंक पी रही है, पिज़्ज़ा खा रही है, तो बच्चे भी खाएंगे, चाइल्ड ओबेसिटी द मेजर इशू, तो बच्चे भी खाएंगे। और हाँ। चाइल्ड ओबेसिटी, और आजकल देखिए लड़कियों में, गर्ल्स में प्यूबर्टी जल्दी से आ रही है, लाइफस्टाइल क्योंकि उनका भी ख़राब है, बच्चे मोबाइल्स लेकर बैठे हुए हैं, स्क्रीन्स के आगे हैं पूरे टाइम, क्योंकि माँ स्क्रीन के आगे है, बच्चे भी स्क्रीन के आगे हैं, तो ये पूरा, आप देखिए, आप एक अगर औरत घर की अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लग जाती है तो उससे बच्चे भी ध्यान देने लग जाएंगे, क्योंकि माँ अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही है तो शी विल स्टार्ट सेइंग नो टू देयर किड्स कि तुम्हें भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक, जैसे मेरे घर में ऐसा है, रूल है कि कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस बैंड है, आते ही नहीं, गेस्ट के लिए भी नहीं आते हैं, कोई गेस्ट मांग के पीता है तो एक अलग बात है, बट आते ही नहीं है। तो मैं नहीं पीती, मेरे हस्बैंड नहीं पीते, तो मेरे बच्चे भी नहीं पीते, हम बाहर जाकर भी नहीं पीते। ये आपने मतलब ये वो जब तक परवरिश हम दे रखी है, ऐसे जब तक हम रूल खुद सेट कर से, रखे हैं। हाँ, क्योंकि वही ना, जब तक वुमेन को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आई, क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल हो आप रोल मॉडल हो और आप ही गलत चीज़ें कर रहे हो, बच्चों को बहुत नॉर्मल लगेगा। मैं आजकल देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, एक एक दो दो तीन तीन साल के, बोलना तक नहीं सीखे, चलना तक नहीं सीखे, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, कैफीन होता है उसके अंदर कितना, पेरेंट्स प्योर नहीं रोक शुगर रहे, है, मम्मा रोक आपकी ही नहीं आपकी रही है बोन्स आपकी। ब्रिटल होती हैं। जब मम्मियाँ ही इम्पोर्टेंस नहीं समझ रही हैं बच्चों पे, कैसे वो होगा? मम्मियाँ खुद पी रही हैं बैठ के। तो आप ये देखिए, चलिए खुद के लिए ना भी सही, मैं कहती हूँ मत आप खुद से लव करो, मत वो करो, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनो आप, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर कि हमारा बच्चा पी रहा है, कैसे नहीं पियेंगे? नहीं, आप बाउंड्री सेट करोगे ना फिर। वो बाउंड्री समझ में कैसे आएंगी कि बाउंड्री कर, क्योंकि इंस्टाग्राम में कंटेंट जो चल रहा है, पीयर प्रेशर, वो सब चीज़ें होती है। एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी फीमेल्स आती हैं, ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहती, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है डिसीजन मेकिंग की। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हस्बैंड से अप्रूवल की, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रही थी, जो कर रही होती है वो डिसीजन ले होती है। बट स्टिल बता रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो किसी से अप्रूवल लेना हो, चाहे खुद से भी अप्रूवल लेना हो, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत लैग करती है। आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? एग्जैक्टली, देखिए डिसीजन मेकिंग जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, जो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे, आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो या इंडिपेंडेंट हो। जैसा कि आपने कहा, जो होम मेकर्स हैं वो तो ऑब्वियसली उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत कम होती है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड और एनीवन एल्स। लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जो खुद अच्छा खासा अर्न कर रही हैं, स्टिल वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती हैं, स्पेशली अपने हेल्थ को लेकर या फिटनेस को लेकर या मेंटल हेल्थ को लेकर, किसी को भी। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो शायद बचपन से ही हमें सिखाई नहीं गई है कि डिसीजन मेकिंग आती कैसे है, कि आप भाई आपकी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए, अरे उनसे पूछ कि बताएंगे, हाँ, प्रायोरिटीज आपकी पता होनी चाहिए कि भाई मेरे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमारे यहाँ वैलिडेशन लेना बहुत ज़रूरी है, दूसरों से पूछना है मुझे, मैं उससे पूछ लूँ, मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर लूँ कि तूने किया था तब क्या हुआ था, या मैं अपनी सिस्टर से डिस्कस कर लूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँ। अब मान लो आप समझ भी गए, मैं समझ गई बीइंग अ वुमन कि मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मैं कन्विंस हो गई आपसे, बट अब मैं अपने हस्बैंड को कैसे कन्विंस करूँ? तो हस्बैंड के लिए नहीं हो सकता, प्रायोरिटी नहीं है। तो ये यहाँ पर आपका रोल आता है कि आप खुद से डिसीजन मेकिंग करके कितने फर्मली अपने लिए स्टैंड करते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ कितनी क्लियर है अपनी लाइफ को लेकर। तो आप 100% यू विल बी एबल टू कन्विंस अदर्स
कि हाँ हो ही जाओगे। दूसरा मनी का तो ऑब्वियसली है ही फैक्टर कि भाई आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो, तो डेफिनेटली आप अपने ऊपर खर्च कर ही पाओगे, डिसीजन मेकिंग कर ही बट पाओगे। मैम देखिए, ये जैसे आपने बोला ना कि फीमेल के माइंड में आता है कि पास्ट में कि क्या गलती करी थी, चक्कर नहीं करती है। पहले तो फीमेल इस डर की मारी नहीं करती कि हमने इससे पहले भी गलती करी, नहीं करेंगे। वैसे हस्बैंड भी के पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचिए ना कि वो कह रहे हैं कि इसने पहले ही पैसे बर्बाद करे थे, हाँ, तो उनको एक ट्रस्ट नहीं है आपके ट्रस्ट ऊपर, नहीं है। क्योंकि वो ट्रस्ट आप ही ने शायद कहीं पास्ट में तोड़ा होगा हाँ हाँ, कि उनको लग रहा होगा कि इसने पहले भी पैसे खर्च किए और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं ये हुआ। फिर नहीं कर इससे पहले पाएंगे। मैंने उसको जिम मेंबरशिप दिलाई थी, हाँ, वो 2 दिन नहीं गई थी। अब मैं कह रही है फिर से माँग रही है हाँ। इस प्रोग्राम के लिए पैसे, सो मैं वंस कहाँ से अगेन करूँ? स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ कि हुँ, भाई मैं, मेरी वजह से ही मैं उनका वो ट्रस्ट कैसे डेवलप करूं। हुँ, अगर मान लो आपने 1 kg भी लूज़ कर लिया, या लेट्स से कि आपकी फिटनेस इंप्रूव हो गई, आपका हुँ, हुँ, स्लीप अच्छी हो गई, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जो आएगा उनको भी दिखेगा हुँ, कि हुँ। हाँ ये कुछ कर रही है, समथिंग इज़ हैपनिंग, कि ये इसकी हेल्थ अच्छी होती जा रही है, इसका मूड अच्छा होता जा रहा है, आजकल ये खुश कलेश रहने कम कर लगी है, रही कलेश है। कम कर रही है। उनके लिए तो इससे प्लस पॉइंट क्या हो सकता है कि चलो अब इसकी चिक-चिक कम हो गई है हाँ, थोड़ी। जैसे बहुत सारे केसेस में था कि मतलब इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, मेरी क्लाइंट थी, वो थक के आती थी, उनके हस्बैंड और बच्चे बिल्कुल घर बिल्कुल बिखेरे रखे थे। हुँ, उनको पसंद था कि घर साफ-सुथरा रहे। हुँ, तो उन्होंने पॉडकास्ट में बोला था कि पहले मैं आती थी ना, जब देखा घर में बच्चों को मारा, एक चाँटा इधर से पिटाई। पिटाई कर दी, फिर हस्बैंड में गुस्सा कर दी। अब वो देखते हैं कि घर तहस, क्योंकि सिंस दे हैव द एनर्जी, क्योंकि उन्होंने एनर्जी इन्वेस्ट करी थी वर्कआउट करने में, हुँ, उनको रिटर्न मिल रहा है। कह रहे घर गंदा भी हो, कह रहे अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, हुँ, मैं रात बोलती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है, बच्चे हैं, करेंगे, मैं सही कर दूँगी। हुँ, पहले क्या था कि शी वाज़ नॉट फिज़िकली दैट मच एक्टिव बोलते, या फिर एनर्जी नहीं बचती हुँ, थी, तो गुस्से के मारे कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, नहीं होता है कि इंसान केबल होता है, कर नहीं पाता है, हाँ, करना चाहता है, कर नहीं पाता, तो उसको उलझन होती है। अब वो पता है करती है, तो वो कर देती है। हाँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप फिज़िकली फिट होते हो। हाँ, क्योंकि आप कहीं न कहीं एक बहुत आउट ऑफ द मतलब नहीं, भीड़ से बिल्कुल अलग स्टैंड करते हो, तो कहते हैं आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हुँ, जैसे बोला ना कि अगर आप ओवरवेट हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, अगर ओवरवेट नहीं हो, तो फिर आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली, इवन द मैं फाइनेंस समझा रहा हूँ, उसका कोई लेना-देना नहीं है इसके साथ। लेकिन बताओ, अगर आप ओवरवेट नहीं हो, आपकी फाइनेंस तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली, कि आपको ऑटो नहीं करना पड़ा, आप चल के चले जा रहे हो। तो आप अगर हाँ, थोड़ी सी दूरी है, आपने ₹50 ₹100 का ऑटो नहीं किया है, रैपिडो बुक नहीं करी, हुँ, आप चले जाओगे। आप देखोगे कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वाला जो कम कर दोगे आप, सुपरमार्केट जो हाँ, आ रहा है, वो नहीं आ रहा होगा, वहाँ पैसे बच जाएँगे। आपके हाँ, लैब टेस्ट, डॉक्टर कंसल्टेशन, गायनेक के साथ जो कंसल्टेशन है, टेलर से जो आपका जो चल रहा है, हुँ, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन जो चल हुँ, रहे हैं हर हफ्ते, वो भी नहीं हुआ करेंगे। हुँ, इमोशनल ईटिंग नहीं हुआ करेगी। हाँ, कुछ मेड को एक्स्ट्रा के काम नहीं, आपको पता है कि थोड़ा-सा काम है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ऐसे हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको फाइनेंशियल पे कंट्रोल आ जाएगा। हुँ, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है। अब होता क्या है कि सबसे बड़ा मेन कंसर्न आ जाता है फीमेल के साथ, आता है इमोशनल ईटिंग का। हुँ, कि मतलब सबको पता है कि मुझे वर्कआउट करना है, लेकिन अरे हुँ, छोड़ो यार, 5-6 बज रहा है, 6 बजे 1 प्लेट मोमोज़ मँगाते हैं, हुँ, या बाहर जाते हैं तो गोलगप्पे खा के आते हैं। हुँ। ये मोमोज़ और गोलगप्पे, ये इमोशनल ईटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इमोशनल ईटिंग जो है एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज़्म है कि आप अ, क्योंकि आप, मैंने वैसे फिर वही कहा कि आप साइकिल में फँसे हुए हो। क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मैं ओवरवेट हूँ, और मैं ओवरवेट हूँ, तो अब कुछ करने से होगा नहीं, तो चलो मैं खा ही लेती हूँ, थोड़ा बेटर फ़ील हो जाएगा, थोड़ा मुझे स्ट्रेस कम हो जाएगा, थोड़ा मुझे डोपामाइन हिट हो जाएगा मेरा, थोड़ा-सा अच्छे गुड फ़ील गुड हार्मोन्स बन जाएँगे मेरे अंदर, छोड़ो कल से करेंगे, हुँ, आज खा ही लेते हैं। तो ये उससे क्या, आप कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप पूरे टाइम बहुत अंदर ही अंदर सैड फ़ील कर रहे हो, बुरा फ़ील कर रहे हो कि नहीं मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, आई एम हुँ, नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वेरी ब्यूटीफुल, और फिर आप कंपैरिज़न करे जा रहे हो कॉन्स्टेंटली दूसरों से। ये हुँ, अंदर चल रहा है, बाहर आप ठीक है, आप अच्छे से दिख रहे हो, बट ये अंदर चल रहा है। लेकिन उन इन सारे इंटरनल थॉट्स को, जो हुँ, एक टर्मोइल चल रहे हैं अंदर, उसको आप शांत करने के लिए आप सोचते हो चलो थोड़ा-सा कुछ खा लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सिमिलर चीज़ है कि चलो एक सुट्टा मार के आते हैं या एक ड्रिंक ले लेते हैं, तो थोड़ा बेटर फ़ील होगा। सेम काम करता है इमोशनल ईटिंग, कि थोड़ा-सा आपने कुछ खा लिया, कुछ मीठा खा लिया, डेज़र्ट खा लिया,
तो आपको थोड़ी देर के लिए बहुत रिलैक्स फील दो होता है। तीन बातें जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये आजकल की जो फीमेल्स है, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत फीमेल्स नफरत करेंगी इस बात को सुन के कि मेल सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वही सेम चीज़ फीमेल्स कर रही हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग चल रही है, स्मोकिंग चल रही है, और गिल्ट भी नहीं है। इसका क्या क्या बोलेंगे, मतलब नोइंगली दैट कि देखिए, एक तो वही चीज़ बर्थ बर्थ देना है, आप फीमेल हैं, आपका कहीं ना कहीं, मैं थोप तो नहीं रहा हूँ आपको करना है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर द ओनली वन हु इज केबल फॉर गिविंग द बर्थ। तो आप स्मोकिंग, अल्कोहल, अलग टाइप के नशे, अलग दूसरे टाइप के नशे चल रहे हैं, ये कैसे है, मतलब क्या बोलेंगे ये कि सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो जो रीज़न इसको आप कह सकते हो कि भाई क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात है, फेमिनिस्ट आजकल बहुत हो गए हैं, जेंडर इक्वालिटी, तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते मैं हैं। चाहता हूँ कि एक वुमेन वो परसेप्शन से मैं वो पहले आपको फेमिनिस्ट का मतलब जानना चाहता हूँ। एक देखिए, सबकी जैसा कि सेल्फ लव की सबकी डेफिनेशन अलग है, फेमिनिज्म की सबकी अलग है आप मुझे डेफिनेशन। एटलीस्ट जैसे मेरी डेफिनेशन ये है कि मेरी फेमिनिज्म की डेफिनेशन ये कही जाएगी कि मैं खुद की कितनी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और मुझे इस सोसाइटी में इक्वल स्टेटस, रिस्पेक्ट और वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम अगर 50 किलो उठा सकते हो तो मुझे भी 50 किलो वेट उठाना है, नहीं, आपकी बॉडी अलग है। आई रिस्पेक्ट मेल्स, मेल्स आर डिफरेंट, फीमेल्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट, दे कैन नॉट बी सेम। वो कंपैटिबल हो सकते हैं, सपाट है, वो दोनों पोल्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं वो हमारे। अगर ये फिजिकल पे है तो वो इमोशनल पे है। एग्जैक्टली, आप जैसे स्कूटर के 2 व्हील्स होते हैं, आप ऐसे समझिए, दोनों में से एक भी जाएगा स्कूटर नहीं चल सकता। यू बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये मेरी एक डेफिनेशन है, दोनों चेन से कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है और आपको सिंक्रोनाइजेशन में चलना है, एक अगर साथ ये चलना है चलेगा वो आपको, भी चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब हुआ क्या है कि जेंडर डिस्पैरिटी जो आई कि मेल्स को ज़्यादा पेट्रियार्की हो गई, तो मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी, नेगेटिविटी बहुत होने लगी। अब क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं, हमारा जो पास्ट रह चुका है वो वही है, तो हमारी कंडीशनिंग फीमेल्स की ऐसी हुई कि उन लोगों को अब क्या हो गया ना, जैसे लेट्स से आपने किसी को दबाया, दबाते गए वो स्प्रिंग इफेक्ट होगा, उछलेगा, अब वो एकदम उछलेगा पर वो आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी क्या है, हम उस स्प्रिंग पे काम कर रहे हैं, अभी उस लेवल पे लड़कियां जो हैं इस जनरेशन की थोड़ा वहाँ चली गई हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूँगी उनकी गलती नहीं है, वो क्योंकि उन्होंने देखा किसी को दबाया पास्ट गया में, है तो वो ऐसा करेंगे, दबाया गया, उन्होंने अपनी मदर्स को, अपनी बट अगेन वही फाइन लाइन वाली बात, वो फाइन है वो जो अवेयरनेस, वो विजडम जो आप लूज कर गए हो कि मुझे कहाँ रुकना है जेंडर इक्वालिटी के नाम पे। अब तुम 10 सिगरेट पी रहे हो तो मैं भी 10 सिगरेट पी सकती हूँ, ये दिखाना, दैट्स नॉट गुड। आपको पता होना चाहिए वो 10 सिगरेट पीकर, ठीक है, मैं ये प्रमोट नहीं कर रही सिगरेट स्मोकिंग इज़ गुड, बट वो 10 सिगरेट पी रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट आपकी बॉडी पे कैसे काम करेंगी वो आपके लिए एक सिगरेट भी हार्मफुल है। आपकी रिप्रोडक्शन सिस्टम, यू आर कैरिंग अ वूम इनसाइड, एक यूट्रस है आपके पास, एक ओवरी, आप साइकिल के थ्रू गुजरते हो हर महीने, तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा उसके ऊपर। मैं इसे मैटर नहीं करता, मैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल, मैं कह रहा हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ गलत सही सही है, जैसे भाई मेरा रैशनल थिंग, 0 या 1, जैसे बोला है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हुआ फीमेल के साथ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, फीमेल को बहुत दबाया गया, ये किया गया, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ है। इट इज़ द सिंपल थिंग कॉल्ड 0 या 1, कि 2 टाइप के लोग हैं, एक अच्छे लोग, खराब लोग। जैसे आजकल जो केसेस आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो ड्रम में करने के, फीमेल ऐसे करने के, अगेन 0-1। मैं कभी ये बोलना ही नहीं चाहता हूँ कि मेल ज़्यादा पावरफुल पे हैं या नहीं है, मैं ये बोलने, मैं कहता हूँ 2 ही टाइप के लोग हैं, अच्छे या बुरे, ठीक है। पहले क्या थे कि मेल ही बहुत बुरे थे, अब क्या एक फीमेल भी सो कॉल्ड फेमिनिज्म चक्कर में वो बुरी बन रही है, तो बुरी होती चली जा रही है कि अगर ये कर सकता हूँ मैं भी तो बना सकती हूँ, क्या दिक्कत है। तो ये समझ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी मैं किसी को जेंडर देख के ही नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ 0 या 1, कि अगर ये बुरा है या अच्छा है, ये वाली बात है। तो आपको भी जो अपने मतलब विजडम वाली बात है कि अगर वो गलत काम करो तुम भी कर दोगे क्या, सिर्फ विजडम वाली बात है। मैं आई हैव बीन
मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने 4 साल बीटेक में गुजारा, मैंने हर चीज़ की देखी है, हर टाइप के नशे लोग करते हुए देखे हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं स्मोक की। मतलब इट हैज़ बीन, आज मैं 31 का हो चुका हूँ, मैंने 4 साल का बीटेक कर लिया, अपना बिज़नेस का देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी मैंने एक भी सिगरेट स्मोक नहीं करी। सिर्फ़ वही विज़डम वाली हाँ। बात है कि मेरा विज़डम था कि ये नहीं करनी है। मैं एक रीज़न ये बोलूँगा, मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि मुझे पता है कि एक बाउंड्री क्या है। हाँ। ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं कोई दूध का दूल्हा हूँ, ठीक है? बट आई नो कि 10% ये करना है, 80-90% ये करना है, ताकि ओवरऑल मैं दिखूँ तो कि ये सस्टेनेबल इंसान है, हर चीज़ में खड़ा होता है। हाँ। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट अ जिम रैट। ना मैं जिम रैट हूँ, हाँ। ना मैं हूँ। दोनों को समझना बहुत हाँ। एक्सट्रीम पॉइंट्स है। एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। हाँ, हम लोग हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे मैं वुमेन के भी बोलता हूँ या फिर हर एक इंसान जो ओवरवेट है उसमें यही बोलता हूँ कि ये लोग हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट में वर्क करते हैं कि आज से जिम जाएंगे, एप्पल साइडर विनेगर, मल्टीग्रेन आटा, ब्राउन राइस, सब ठीक है, start सब स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल अब तुम देखना कि मैं 6 महीने में मैं बिल्कुल बढ़िया सी बॉडी बना लूँगा। इधर क्या था, जैसे ही उनको पता है कि वही स्प्रिंग वाली बात है कि यहाँ रह नहीं सकते, जैसे ही वो वापस आएंगे और वापस आते सीधे उधर जाते हैं कि अब अल्कोहल भी है, स्मोकिंग भी है, हाँ। पार्टी शार्टी भी है, सोया चाप भी है, बर्गर पिज़्ज़ा भी है, सब कुछ भी है और फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं। मैं कहता हूँ यहाँ आओ, ये एक दुनिया है जहाँ पे तुम वर्कआउट भी करो, खान-पान का ध्यान भी रखो, घूमने फिरने भी जाओ, कहीं दोस्त साथ बैठो तो जो कुछ भी अल्कोहल जो कुछ भी करना है ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? वो भी करो, लेकिन बस एक ध्यान रखो, हर एक चीज़ का जैसे बजट होता है ना कि तुम्हारे पास मान लो इतनी सैलरी आई, उस बजट में नीड्स, वांट्स, हाँ। लग्ज़री, इन्वेस्टमेंट आता है, वैसे ही है कि मेरे 24 घंटे मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं ये भी मैटर कर जाता है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मेरी लैंग्वेज में मैं बहुत हार्ड ढूँढता हूँ कि ये करना है तो करना है, बात खत्म होनी है, क्योंकि मैं रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ कि मुझे ये रिपोर्ट करके देना है। आपका इमोशनल थिंकिंग पे है। लेकिन बोलता हूँ कि हम दोनों का शायद ये चैप्टर में बात ही ना आती अगर वो विज़डम आ जाता तो। हाँ। अगर वो विज़डम आ जाता तो ना आपका फ्रेम में आता ना मैं फ्रेम में आता। लेकिन बस ये लैक ऑफ विज़डम, लैक ऑफ एक्शन, इनएक्टिविटी ना करना, कंफर्ट ज़ोन में रहना, अप्रूवल, ये सब बातें ना एक प्रॉब्लम्स की बात करी, लेकिन उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही टैलेंट में, अगर तुम ये कर लेते तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात सिर्फ वुमेन की नहीं है, बात मेल की भी है। मेरे पास बहुत सारे मेल के जाते हैं कि शिखर सब कुछ पता है, पहले मैं ये खेलता था, बास्केटबॉल चैंपियन था, ये था वो था, अब पूछो कुछ नहीं है और बोल रहे हैं कि ये साथ ही नहीं रहती हैं। एक ये भी आता है, मेल बोलते हैं फीमेल को कि ये साथ ही नहीं रहती हैं, अकेले मेरा मन नहीं करता, अगर ये साथ होती तो कर लेते। और उसमें विमन बोलती कि जो है तुम अकेले जाओ, मेरा मन नहीं, मेरा किटी बात है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक वर्ड अभी रिसेंटली मैंने भी एक्नॉलेज किया था, एक वर्ड है निलिज्म, फाइनेंशियल निलिज्म, कल ही मैंने एक्सप्लोर किया है। फाइनेंशियल निलिज्म का मतलब ये होता है कि जेनजी लोगों ने, ये नया वर्ड आया फाइनेंशियल निलिज्म, जेनजी लोगों ने ये समझा है कि वो घर खरीद नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि वो घर खरीद नहीं सकते हैं, तो अपने सारे पैसे अपने एक्सपीरियंसेस में खर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोइंग फॉर अ कॉन्सर्ट, ट्रैवलिंग, एक्सरसाइजिंग। तो फाइनेंशियल निलिज्म के चक्कर में मतलब जो ये जल्दी खरीद नहीं करते, उनको पता है कि अब ये हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही वुमेन या मेल या हर वो पर्सन ओवरवेट पे ऐसे मैं उसको तो ओवरवेट निलिज्म पे आ चुका हूँ कि अब मैं पतली हो ही नहीं सकती हूँ, गिव अप कर दिया, गिव अप कर दिया कि ओवरवेट निलिज्म कि अब ये हो ही नहीं सकता, तो भाड़ में गया मोटापा, खाओ पियो। तो उसका बोलता है कैसे सोल्यूशन निकाला जाए कि उन्होंने गिव अप कर दिया है कि मैं पतली हो ही नहीं सकती हूँ, तो क्या करना करके लाओ मोमोज मंगाओ एक प्लेट, छोले भटूरे खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, देखा जाएगा। ये जो माइंडसेट होता है ना, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ये कहीं ना कहीं एक तो पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रहा होता है कि पास्ट फेलियर्स आपके जो हुए, आपने लास्ट ट्राई किया और नहीं हुआ, फिर ट्राई किया फिर नहीं हुआ, या मेरी फ्रेंड ने ट्राई किया उसका नहीं हुआ, ये वहाँ से ये बिलीफ क्रिएट हो गया कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। दूसरा, हम करना चाहते ही नहीं हैं, डिस्कम्फर्ट, फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कि कौन मेहनत करेगा, तो उसको ये कह दो कि अब तो मेरी बॉडी ऐसी ही हो गई है, अब तो मेरी एज ही हो गई है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, बच्चा डिलीवर कर दिया है मैंने, पोस्टमार्टम वेट हो अब तो चुका पोस्टमार्टम बच्चा स्किन हो लटक गया, रही है, अब तो जाएगा डिजायर ही भी नहीं बची, अब तो डिजायर नहीं बची और हाँ। दूसरा करने का मन ही नहीं है। तो उसके इसमें मतलब आप कैसे, मान लो आपके पास कोई केस है, कैसे आया है बोले कि मैम अब क्या करेंगे पतला हो के बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहली बात, ऐसा कोई क्लाइंट जो ये सोच के बैठा हुआ है कि मैं अब तो कुछ कर ही नहीं सकती,
वो आपके पास या मेरे पास आएगा ही नहीं, पहली हाँ। बात। बाय चांस आ भी जाता है, लेट्स से थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया कहीं से और आ भी जाता है, तो सबसे पहले हमें उसका वाई क्लियर करना है। उसके मन में ये बैठा है मैं ये कर नहीं सकती क्योंकि डैश डैश डैश, बहुत सारे उसके पास 100 रीजंस होंगे। हम्म, ठीक है, अब हमें उसका फोकस पूरा वहाँ पर है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं करना चाहिए। हमारा जो, आपका और मेरा जो काम है, हम उनको लेकर आएंगे एक क्लैरिटी पर कि इसको फ्लिप करो आप सिचुएशन को, क्यों आपको करना चाहिए, हम्म, क्यों कर सकते हो, एविडेंसेस दो आप अपने माइंड को कि मैं क्यों करना चाहती हूँ और मैं क्यों कर सकती हूँ, क्या क्या पॉजिटिव साइड्स हैं इसको करने के। और मेरे लेट्स से बहुत सी जैसे फीमेल्स का रहता है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं, ये सब नेगेटिविटीज़ की लिस्ट तो तैयार रहती है। क्यों ना हम उसको फ्लिप करें और पॉजिटिव साइड लिखें, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरे पास 2 घंटे बचते हैं बीच में, हम्म, टिक। ठीक है, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास फुल टाइम क्योंकि मेड मेरे है। पास फुल टाइम मेड है, हाँ, टिक। मैं कर सकती हूँ क्योंकि क्योंकि मैं सारी मैं सब्जियां मैं आपको मिलती 1000 हैं। रुपये एक्स्ट्रा दे के डस्टिंग मेड से करा लूँगी तो 1 घंटा बच जाएगा मेरा, डेलीगेट कर सकते हैं तो काम मैं को। डेलीकेट कर सकती हूँ काम। तो फिर टिक, हमारा फोकस शिफ्ट कर, उनका फोकस शिफ्ट करना है हमारा जो मेन हम्म, पर्पस है। और जैसे ही आपका फोकस टुवर्ड्स पॉजिटिव चीज़ें जाएगा, आपके गोल्स क्लियर होंगे, हम्म, आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा। अब देखिए, मोटिवेशन जो होता है ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आ जाता है वो, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कॉन्फिडेंस इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए फिर मैं करना स्टार्ट करती हूँ, बल्कि उल्टा होता है, हाँ, पहले आपको एक्शन लेना पड़ता है, फिर वो 1% बेटर, 1% बेटर, 1% बेटर, आप जैसे एटॉमिक जैसे हैबिट्स में होते बोलते हैं। जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस रेज होता जाएगा अपने आप। जैसे मैं सबको हाँ बोलता हूँ कि मेरा जो चैलेंज होता है लूज 10 kg इन 100 days, हाँ तो मैं डे 1 से लेके 100 दिन तक का वेट अपडेट हैंड से लिखवाता हाँ। हूँ कि आपके शीट दे रखी है, उसमें डे 1 का वेट लिखो, फिर डे हम्म, 2 का लिखो, डे 3 का। तो वो दिखती कि मेरा काम है ये कि शिखर जैसे ही मैंने प्लान फॉलो किया, मेरा डे 1 का वेट इतना था, कल सुबह 100-200 ग्राम कम हो गया। क्या हुआ? हम्म, मैंने तो वो उनके दिमाग में क्या है कि शिखर मेरा वेट स्टक है, शिखर मेरा वेट स्टक है, कभी हाँ। घटता ही नहीं था। जैसे ही वो हो गए शिखर 200 ग्राम हो गया, फिर वो सोचती है अरे चलो एक दिन की बात है, होगा हर दिन 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम। जैसे ही 7 दिन निकले देखा 1 किलो कम हो चुका था। हुँ, क्या शिखर 1 किलो कम हो गया है, मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ क्योंकि हार्मोन्स फेवर में वर्क कर रहे हैं, हुँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मुझे उठने में आलस नहीं आया, मेरे माइंड में वो डेविल वाला कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिगर किया उठना है क्योंकि कल सुबह 100 ग्राम। मुझे रश हुआ तुरंत सुबह उठी सबसे पहले मुझे वेट चेक करना है, हुँ, और उससे क्या एक मोटिवेशन आ गया। तो मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी भी सड़क पे मिलेगा नहीं कि हुँ, दुकान पे गए भैया 1 किलो मोटिवेशन पैक कर देना, हाँ। ये कभी नहीं आएगा। लोग कहते हैं शिखर मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कहाँ से आएगा? जैसे पैसे इन्वेस्ट करके रिटर्न आता है, हुँ, वैसे ही है कि एफर्ट डाल के मोटिवेशन डाल के कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न आता है। हाँ, तो मोटिवेशन इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग, आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। पुश मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकती है, अकाउंटेबिलिटी मिल सकती है, हुँ, मेंटोरशिप मिल सकती है, हुँ, लेकिन मोटिवेशन आपको अपने काम करने से ही आएगा। एग्ज़ैक्टली। ये जो मेंटरशिप की बात कही ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है जब हम स्टक सिचुएशन में होते हैं, वो लूप में फँसे होते हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। उस पॉइंट पे इनिशियली हो सकता है कि आपको एक एक्सटर्नल पुश चाहिए, एक आपको हैंड होल्डिंग के लिए कोई सपोर्ट पर्स चाहिए, हाँ, एक रेगुलर फॉलो अप लेने के लिए कोई चाहिए आपको। इनिशियली ये चाहिए होता है हमें, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा नहीं है कि हम सब इनबॉर्न मोटिवेशन लेके पैदा हुए हैं, हमें चाहिए होता है इनिशियली। फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे उस साइकिल में आने लग जाते हैं ना, उस हाँ, प्रोसेस में आने लगते हैं, तो वो हैबिचुअल हो तो जाता वो है। हैबिचुअल हो जाता है, फिर वो इंटरनल मोटिवेशन काम करने लगता है। जैसे मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आप ऑफिस में चेक करो, जब तक कोई काम की डेडलाइन नहीं है या हाँ मैनेजर ऊपर से प्रोवोक नहीं कर रहा, हाँ तब तक चीज़ें नहीं होती हैं। एक बच्चे को भी जब तक कॉपी चेक नहीं होती तब तक वो नहीं करता है। हाँ। अगर एक बच्चे का होमवर्क काफ़ी पाइल्ड अप हो जाता है तो वो अकेले पाइल्ड अप होमवर्क खत्म नहीं कर पाएगा, नहीं कर उसको एक पाएगा। चाहिए बगल में बैठ के जो करा दे और 2 महीने का जो पाइल्ड अप होमवर्क खत्म करा दे। अगर आपका घर बहुत गंदा भी हो गया हो तो आप एक मेड लाएंगी, थोड़ा सा पुश कर थोड़ा कर ले तो चीज़ें हो जाएंगी, बस साफ हो जाएगा, मैं मेंटेन कर लूँगी। हाँ
तो प्रॉब्लम यही है, लोगों को लगता है कि क्या ज़रूरत है रोड मैप की। जैसे हाँ। मैं अपना 100 डेज़ में काम करता हूँ, रोड मैप भी है, हुँ, डेडलाइन भी है और अकाउंटेबिलिटी भी है, हुँ, मेंटोरशिप भी है। लेकिन वो कहेंगे कि उनको लगेगा कि इंस्टाग्राम पे डाटा मिल जाएगा, हमने कहा तो कर लीजिए। वो कह रहे हैं चैट जीपीटी से डाटा मिल जाएगा, हमने तो कर कर लीजिए। लीजिए और क्या। मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी भी छोड़ दीजिए, इंटरनेट पे आज की डेट पे हम मेरी उम्र जो है उससे पहले से कंटेंट बन रहा है। हुँ, 15 साल पहले भी कंटेंट बना रखा हुआ है कि पतला कैसे होना है। हुँ, लेकिन आप कभी भी अपने मन से यूट्यूब पे वो जाके खोल भी लेंगे, मान लीजिए, पहले तो खोलेंगे नहीं, खोल भी लेंगे जाके, देख भी लेंगे, तो आप 7 दिन 10 दिन ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। हुँ, क्योंकि जैसे ही लाइफ में कुछ भी हार्मोन फ्लक्चुएट हुआ या लाइफ में अपडेट हुआ, आप तुरंत छोड़ देंगे। हुँ, और प्रॉब्लम वही है छोड़ने की, बाउंस हुँ, बैक की। हुँ, लोग जैसे-जैसे अपनी शादी में एक एजेंडा होता है कि लहंगा पहनना है, इसके लिए वज़न घटा हुँ, भी लेते हैं। हुँ, लेकिन वो व्हाई रीज़न ख़त्म हो जाता है, हैबिट डेवलप हुई नहीं होती है, सस्टेनेबल तरीके से करा नहीं होता है, हुँ, तो वेट बाउंस बैक कर जाता है। मैं अपनी अगर आपको बताऊँ, जैसे मैं लोगों को हैंडल करता हूँ, आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि लोगों ने बहुत गलत तरीके ट्राई करे हैं वज़न घटाने हाँ, के लिए। हाँ, कोई भी सस्टेनेबल नहीं है, 1% भी सस्टेनेबल नहीं है। सबसे पहले आएगा रोटी-चावल छोड़ दो, हुँ, फिर दूसरा आएगा एप्पल साइडर विनेगर, ग्रीन टी, ठीक है? बहुत तेज़ रनिंग करना शुरू कर दूँगी मैं, घुटने में दिक्कत आ जाएगी। हुँ, मतलब मैं एक केस सुना था, आप हँसोगे इस पे, शादी होने वाली है 3 महीने में, 1 छाछ ब्रेकफ़ास्ट में, 1 छाछ लंच में, 1 छाछ डिनर में। मेटाबॉलिक एडाप्शन तो जानते ही नहीं है। हाँ, आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटाबॉलिज़्म खराब कर देते हैं। हुँ, मेरे पास ऐसे ही बोला था कि शिखर मुझे 17 दिन बाद गोवा जाना है, कुछ हो सकता है क्या? हाँ। कि मुझे वहाँ पे इससे मुझे याद आया, मेरी एक क्लाइंट थी, उसको सिंगापुर जाना था, तो उस दौरान वो मुझसे सेशंस ले रही थी, तो बीच में सिंगापुर ट्रिप बनी उसकी। तो वो उसकी एक दिन आई सेशंस में, तो उसकी स्किन बहुत डल डल सा, फेस भी ऐसे लटका हुआ, डार्क सर्कल्स हो रहे थे। तो मैंने पूछा कि यू आर नॉट वेल? तो बोलती है नहीं, आई एम ऑन डाइट। तो मैं कहा अच्छा, ऐसा एक्सट्रीम डाइट क्या कर रहे हो आप? तो वो बोलती है कि मुझे सिंगापुर जाना है, क्योंकि तो मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है, 7 डेज़ में मुझे लूज़ करना है वेट। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा। तो बोलती है मैं पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी हूँ, जब मैं फॉरेन ट्रिप जाती हूँ मैं ऐसा करती हूँ। फिर मैं कहा और उसके बाद क्या होता है आने के बाद? तो बोली आने के बाद फिर 10 दिन में वापस आ जाता है मेरा वेट। तो मुझे यही समझ में नहीं आता है, सस्टेनेबिलिटी पे आप क्यों नहीं बिलीव करते कि आप एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ सकते? आपकी ईवीएस के बॉडी चैप्टर स्ट्रेस में, में आ जाती है बहुत। एनवायरमेंटल में एक चैप्टर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इस तरीके से हाँ, डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो हाँ, कि आने वाली जनरेशन को भी पानी, एयर सब मिल जाए। हुँ, तो मैं बिलीव करता हूँ कि वो भी नहीं हो रही है। ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई भी इंसान अपनी सस्टेनेबिलिटी पे वर्क कर रहा है। हुँ, There are n number of dietitians that exist. There are n number of gym trainers, gyms, हुँ, फिटनेस सेंटर्स हर जगह अवेलेबल है। हुँ, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मिसिंग है, वो है हैबिट डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी का, हुँ, लाइफस्टाइल कोचिंग का। हुँ, जैसे-तैसे वज़न घटा लेंगे कि शिखर, कोई कह रहा है कि मैं 12 किलो घटा दूँ, कोई कह रहा है 15 किलो घटा दूँगा इतने दिन में, वो सब कर रहे हैं। लेकिन कोई भी हैबिट डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिखाने के बारे में बात नहीं कर रहा है कि खाना खाना सीख लो, हुँ, वर्कआउट करना सीख लो हुँ, और फ्री हो जाओ जिम। जैसे मैं सबको जानता हूँ कि जैसे आपने ड्राइविंग की स्किल सीख ली, हुँ, तो ज़िंदगी भर की फ्री हो गई ना, कब हुँ, तक ड्राइवर करते रहेंगे? एग्ज़ैक्टली। ज़िंदगी भर के लिए ड्राइविंग सीख ली, काम खत्म हो गया, स्किल हुँ, सेट आ गया। हुँ, वैसे ही फिटनेस की लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करने का स्किल सेट सीखना पड़ेगा, हुँ, तभी जाके वेट का ये बाउंस बैक की प्रॉब्लम से रिलीफ़ मिलेगा हुँ, आपको। वरना ज़िंदगी भर इसमें आप परेशान होते रहेंगे कि क्या करें, क्या करें, क्या करें? और कोई भी इंसान आ जाएगा, वो कुछ न कुछ बेच के जाएगा। हर्बल लाइफ़ के शेक बेच के जाएगा, वीएलसीसी के स्लिमिंग सेंटर्स, स्लिमिंग टीज़, फैट कटिंग, ओज़ेम्पिक, मोंजारो, ये वो फलाना-ढिमाका, इतनी चीज़ें हैं ना कि मैं सबको समझाता हूँ, सच सिर्फ़ एक है, इट इज़ यू हू हैज़ टू वर्क आउट, इट इज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डाइट, और एग्ज़ैक्टली। बाकी 99 झूठ है। हुँ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मैं बात करके। आप एट द लास्ट लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो अपनी लाइफ़ में परेशान है, वेट को लेके स्टक हैं, ज़िंदगी में लेके स्टक हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, अप्रूवल, डिसअप्रूवल, इस सबसे कैसे प्रॉब्लम्स, इससे सबसे कैसे निकले? बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो आप काम कर रहे हैं हेल्थ को लेकर, फ़िटनेस को लेकर, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि
ईज़ी नहीं है बिना केमिकल्स और बिना सप्लाईज़ और कुछ और एक्सटर्नल चीज़ प्रोडक्ट्स बेचे बिना किसी को हेल्थ के लिए मोटिवेट मोटिवेट करना है। करना कि हाँ भाई कुछ करना है मुझे अपनी हेल्थ के लिए। तो उसके लिए बहुत मुझे खुशी है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा जो मैं एज़ सेल्फ लव और इनर ट्रांसफॉर्मेशन कोच ये कहना चाहूँगी कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं, जैसा कि आपने कहा चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम, आप खुद से ही स्टार्ट करेंगे। खुद को प्यार करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, खुद जीना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात आपका एक पर्पस है कोई लाइफ़ का, कोई गोल्स हैं आपके, तो आपको एक मोटिवेशन आएगा नहीं मुझे तो जब मैं 70 की होंगी मुझे ये अचीव करना है अगर वहाँ जाना या है तो वहाँ तक जा पहुँचना है या मुझे अपने नाती-पोतों के साथ खेलना है या मुझे हाइकिंग जाना है, ट्रैकिंग जाना है, उनके साथ लाइफ़ को एन्जॉय करना है। वो मोटिवेशन क्लियर होगा ना, तो आपको ऑटोमैटिकली अंदर से वो फीलिंग आएगी कि नहीं, मुझे फिट रहना है। दूसरा ये कि मुझे मेरे सामने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं सामने कि मुझे जहाँ मैं नज़र घुमाऊँगी हमें दिखता है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं आज के टाइम पे वो कैसी लाइफ जी रहे हैं। बहुत हुँ, सारे गुड रोल मॉडल्स भी हैं और नेगेटिव लेकिन भी है। नेगेटिव भी हैं। तो हमें दिख रहा है कि मैं ऐसी भी बन सकती हूँ और मेरा बुढ़ापा ऐसा भी हो सकता है। तो आई हैव टू चूज़। मुझे देखना है कि मैं कैसे अपने आप को देखती हूँ। जब वो विज़न आएगा, वो क्लैरिटी आएगी और मेरे पास पर्पस होगा लाइफ़ का, हुँ, गोल्स होंगे, तो ऑटोमैटिकली मुझे अंदर से एक मोटिवेशन होगा कि नहीं मुझे करना है अपनी लाइफ़ को, अपनी हेल्थ को ठीक करना है मुझे। वो अपना स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी वो सब मेंटेन करके चलना है मुझे। अदरवाइज़ तो फिर मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट हो जाना है। वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और मेरी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। तो दिस इज़ माय लास्ट मैसेज कि एटलीस्ट स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आपने कहा वो सारे बाकी के लाइफ के डायमेंशंस को भी डिस्टर्ब करता है फिर। तो एक व्हील ऑफ लाइफ है ये, 8 to 10 डायमेंशंस हैं हमारी लाइफ के, वो हुँ। सब इम्पैक्ट करते हैं और फिर वो लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है, आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है। तो वंस अगेन वी गेट इनटू दीज नेगेटिविटीज, डिप्रेशन और वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं। या तो ऊपर राइज़ करो या तुम डाउनफॉल तो बहुत है। हाँ या तो ऊपर चले जाओ वो या तो तो है ही। डाउनफॉल है ना कि इतनी चीज़ें नेगेटिव हैं कि पूछो नहीं। या तो राइज़ अबव द थिंग्स या तो गेट इनटू डाउनफॉल हुँ, और वो मैं तो अपनी अपनी खुद की लाइफ़ से और अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से ये सीखी हूँ कि बी द टॉर्च बेयरर। हुँ, आप ठीक है, आप उस ग्रुप में फँसे हुए हो, पीयर प्रेशर वाली जो बात हुँ, आती हुँ, है, आप उस ग्रुप में फँसे हुए हो, कॉमन उसमें खो गए हो कहीं पे, सबके जैसे बन गए हो। आप निकलोगे हिम्मत करके, आप नहीं जानते कि आप जब बदलोगे, आप ट्रांसफ़ॉर्म करोगे अपने आप को, आपको देखकर 10 लोग और मोटिवेट होते हैं। हुँ, हुँ। आपको देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं वो। तो आप खुद की लाइफ़ तो बदल ही रहे हो, अपने बच्चों की तो बदल ही रहे हो, इसके साथ-साथ अपने आस-पास की वुमेन की सोसाइटी को भी भी हेल्प कर रहे हो आप। सोसाइटी के लिए भी आप एक सोसाइटी के लिए भी जुगनू आप जुगनू बन के हाँ, चमकोगे। तो आप उनको भी टॉर्च दिखा रहे हो कि भई जाओ, मैं हुँ, मेरे पीछे-पीछे आओ, हुँ, मैं हुँ, मशाल लेके चल रही हूँ, आप हुँ, आओ, हुँ। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आपको नहीं पता होता कि आप कितने लोगों की लाइफ़ बदल रहे हो खुद के साथ-साथ। नहीं, सही। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत आपने इंस्पायर किया लोगों को। अगर आप लोग को ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो और ज़रा-सा भी एक्शन लेने का मन हो, अगर एक्शन लेना है तो मैं बैठा हुआ हूँ। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट या कुछ भी आपको लगता है कि आपको एक कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए जो आपकी बात सुने, इमोशनल टच आपको मिले, आपको लाइफ में गाइडेंस दे, तो आप प्लीज़ प्रियंका जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे उनकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। आप उनको कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और गाइडेंस ले सकती हैं, कंसल्टेशन कर सकती हैं। बाकी अगर आपको 10 केजी कम करना है 100 दिन के अंदर बिना किसी पिल कैप्सूल और फैंसी थिंग्स के, तो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। आप मेरे और मेरी टीम के साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।